ये ऐसे थोड़ा ना मोटर और पाइप बांट रहे हैं, राजनेताओं की रैलियों में भक्तों को भेज रहे हैं आश्रम वाले। भैया ऊपर तक इनकी जानकारी है, इनकी पहचान है, अब उसका फायदा तो उठाएंगे ना फिर अपनी छवि को बनाए रखने के लिए। तो ये भाई अनूप, ये पंजाब केसरी वाला रिपोर्टर, अब भाई और बहनों बताओ, कहते हैं कि मीडिया संविधान का चौथा स्तंभ होता है, इसके तो टांगे टूटी पड़ी है। बताओ ये क्या देश और दुनिया को सच्चाई बताएगा ये भाई? ये सच्चाई भी आपको यहीं से पता चलेगी, सतगुरु रामपाल जी के इस अदने से शिष्य पवन दास के माध्यम से, सात संगति के माध्यम से। क्योंकि सतगुरु रामपाल जी के भक्ति मार्ग में दो पार्ट हो चुके हैं, दो भाग हो गए संगत में। एक ये आश्रम वाले और दूसरे हमारे जैसे सच्चे भगत जो केवल अपने गुरु को भगवान मान के ज्ञान को आधार बनाकर उनकी शिक्षाओं पर चलते हुए अपनी भक्ति कर रहे हैं। बकवादों में पाँव नहीं देते हम। अब ये दास बताएगा, आपको ध्यान रखना, दिखाता हूं आपको एक एक चीज। ये अनूप भाई कह रहा है ना सोशल मीडिया पर आकर, सिक्किम बहन के ऊपर आरोप लगा रहा है और अपने आप को पाक साफ साबित कर रहा है। कह रहा है कि वो लठ तो पकड़ रखे थे, लेकिन ये नहीं पता कि वो पकड़ किसने रखे थे, वो तो गांव वालों ने पकड़ रखे थे। अरे गांव वालों के तो सिर फोड़ दिए ना आश्रम वालों ने, ऐसी गुंडागर्दी दिखाई है। ये भक्ति और संतपने के आसपास भी नहीं है। इन आश्रम वालों से हिसार जेल में बैठे हुए सतगुरु रामपाल जी भी महादुखी हैं। आपको उनके भी संदेश सुनाएंगे, जो हिसार जेल से वो भेजते रहते हैं ऑडियो में, वो भी सुनाएंगे आपको कि खुद सतगुरु रामपाल जी अपने परिवार के आचरण से, कुकर्मों से कितने दुखी हैं। अब दिखाते हैं आपको लठ कौन लेके खड़ा था, किसने क्या किया था, ध्यान से देखो। देख लो भाई और बहनों, ये दोनों सतलोक आश्रम से हैं। उस दिन गए हुए थे वहां पर संत रामपाल जी की फोटो का मान सम्मान करवाने, मोटर पाइप लेकर। अरे गांव वालों ने केवल इतना तो कहा था, दो चार लोगों ने, भाई सबकी अपने अपने धर्म में आस्था है। और उन्होंने अगर ये बात बोल दी, क्योंकि उनको तो ज्ञान नहीं गांव वालों को, वो तो नादान है अभी। उन्होंने अगर ये बात बोल दी कि भाई आप यहां पर हमारे गांव में संत रामपाल जी को भगवान कह के नारे मत लगाओ, आप उनको महाराज कह लो, आप उनको जय गुरुदेव कह लो, कुछ भी कह लो, लेकिन आप भगवान कह के नारे मत लगाओ। क्योंकि देखो भाई और बहनों, कॉमन सी बात है, जो व्यक्ति शास्त्र अनुकूल सत भक्ति से परिचित नहीं होता है, जब तक पूर्ण संत की शरण में आकर ज्ञान से परिचित नहीं होता है, वो तो अपने उन्हीं देव देवताओं को भगवान मानेगा, ब्रह्मा विष्णु महेश को, जो भी है, जिसका जैसा भी है कोई इष्ट। तो इस आधार से उन गांव के लड़कों की कोई गलती नहीं थी। उन्होंने अपने आप को धार्मिक मानते हुए अपने सनातन धर्म के प्रति ये बात कही थी उन्होंने। इस बात से ये आश्रम वाले नाराज हो गए, जबकि आश्रम वाले तो भगत थे। इनको तो शील, संतोष, विवेक, दया, अक्षमा, ये तो भक्तों के गहने होते हैं। इनको तो परिचय देना चाहिए था शांति का। और गांव वाले दिन नारे नहीं लगवाने दे रहे थे भगवान के, तो क्या हो जाता भाई? अगर उस गांव में तुम नारे ना लगाते संत रामपाल जी को भगवान कहकर, तो क्या वे भगवान की पदवी से नीचे गिर जाते? लेकिन ये तो तुम भक्तों के सोचने की बात थी। इन्होंने और ज्यादा नारे लगाने शुरू कर दिए और आपस में इनका वहां पर झगड़ा हो गया। अब ये लोग 60-70 की संख्या में वहां पर सतलोक आश्रम वाले 60-70, और गांव वाले उस समय केवल बेचारे 4-5 थे। इन्होंने फोड़ दिए, गाड़ियों से निकाल के हथियार उनके सिर फोड़ दिए। अब देखो ये पत्थर मार रहे हैं, ये सतलोक आश्रम वाले उस गांव वाले के ऊपर पत्थर मार रहे हैं। अब सोचो भाई और बहनों, क्या हाल हुआ होगा उसका बेचारे का। पीजीआई में भर्ती हो, खोपड़ी की हड्डी टूट के अंदर खिसक गई। ये हैं संत रामपाल जी के परम भगत, सतलोक आश्रम से जुड़े हुए। ऐसी नालायक और गंदी हरकतों के कारण जो संत जी से कोसों दूर बैठकर संत जी के परिवार के बहकावे में आकर ये जो भगत समाज कर रहा है, अब बताओ, बदनामी तो संत की होगी ना। कौन जानता है इनको? नाम किसका? संत जी का। यह घटनाक्रम हरियाणा में ये खरक गांव वाला लगभग 8-10 दिन तक चला, और 8-10 दिन में संत रामपाल जी की जमकर बदनामी हुई। अब बताओ भाई, उस महापुरुष का क्या दोष है? उस महापुरुष की शिक्षाएं तो आपने थोड़ी सी सुनी, अभी मैंने आपको वीडियो दिखाए राजनीति को लेकर। बाकी वीडियो सुनेंगे तो आपकी आंखों से आंसू गिरेंगे। वो तो इंसान को राक्षस से देवता बनाते, देवता, बुराइयां छुड़वा कर। तो ऐसे संत जी का नाम ये काल देश दुनिया में बर्बाद करवा रहा है, उनके परिवार को मोहरा बनाकर। और परिवार की मर्यादा टूटी हुई है, क्योंकि वो संत जी की किसी भी मर्यादा में नहीं है, उनकी किसी भी आज्ञा में नहीं है। और जो भगत गुरु की आज्ञा में नहीं चलता, उसका नाम खंड हो जाता है। उसके बाद उसके सिर पे काल बैठ जाता है, फिर वो मनमुखी काम करेगा सारे, और बदनामी होगी संत की कि भाई कौन थे? संत रामपाल जी के भगत। अब बताओ संत रामपाल जी ने क्या कर दिया भाई? वो तो जेल में बैठे हैं, उनको तो पता ही नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है यहां पर। तो ऐसे संत जी को बदनाम करवाया जा रहा है। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, संत रामपाल जी में दोष ना देखें।
उनके विचार सुनिए, उनके सत्संग सुनिए। ऐसे गुंडे लोग तो समाज में पहले भी थे, आज भी, आगे भी रहेंगे। संतों की समीक्षा उनके ऐसे नालायक भक्तों के इन कुकर्मों को देख के नहीं की जाती है। अगर कोई व्यक्ति संत जी के नालायक भक्तों के कुकर्मों को देखकर संत जी के विषय में दोष निकालता है, वो भी संत की निंदा का भागी बनता है, पाप का भागी बनता है। भाई सूक्ष्म चाल है, काल ऐसे मारता है, देश दुनिया को उनके कर्म बिगड़वाता है। थोड़ा विचार करना। तो ये अनूप भाई कह रहा है ना कि वो लठ तो गांव वालों के हाथों में थे, अब देख लो सिर कौन फोड़ रहा है। पीजीआई में भर्ती है वो गांव वाला, इतना भारी पत्थर और ये 6 फुट का आदमी, और इतने जोर से किसी के सर पे मारेगा तो क्या होगा भाई? ये भक्तों के लक्षण है। अरे एक गंदे से गंदे इंसान को, चाहे वो राक्षस प्रवृत्ति का क्यों ना है, वो भी आदमी ऐसी घटिया हरकत नहीं कर सकता। उसमें भी थोड़ी बहुत तो रहम होता है, दया होती है। इतना शैतानपना तो उसके अंदर भी नहीं होता जो भक्ति के निकट नहीं है। और ये अपने आप को भगत कहलाकर, संत रामपाल जी जैसे परम संत के भगत कहलाकर, और इनका रवैया देखो। और मजे की बात भाई और बहनों, वीडियो बनाने वाले भी यही, ये वीडियो गांव वालों ने नहीं बनाया। ये जो 60-70 की संख्या में भगत थे ना वहां पर, इन्हीं में से कोई एक आधा बना रहा था, और उसकी दुर्बुद्धि देखो, उसने सोशल मीडिया पर डाल दिया। अब किस एंगल से भगत हैं ये, अब देखते जाओ। आगे आगे आपको वीडियो भी दिखाऊंगा, सारी हकीकत आपको बताऊंगा। ये अनु भाई जो कह रहा है ना इस प्रकार की बातें, भाई पहले सच्चाई जान ले, संत रामपाल जी के सत्संग सुन ले, पहले भगत बन ले, उसके बाद में आप उनके मीडिया प्रभारी बन के देश दुनिया के सामने आया करो। आधी अधूरी जानकारी लेकर मत आया करो। तो देखिए किस प्रकार से गांव वालों को सतलोक आश्रम वाले मार रहे हैं, पीट रहे हैं। और भाई और बहनों, ये जो खड़ा है चोले पजामे में, ये चोले पजामे में जो खड़ा, ये कौन है पता है? ये उस पाइप फैक्ट्री का मालिक है, वर्धमान पाइप फैक्ट्री का मालिक। बताओ, ये भी झगड़े में शामिल है, लड़ाई में शामिल है। अब इसको भी होना पड़ गया। इसका भी पापी पेट का सवाल है कि अगर गांव वाले ऐसे विरोध करते रहे तो मेरे पाइप कैसे बिकेंगे फिर? तो ये वर्धमान पाइप फैक्ट्री का मालिक, जहां से आश्रम वाले पाइप लेके आ रहे हैं, ये वर्धमान पाइप फैक्ट्री का मालिक भी खड़ा हुआ है यहां पर, और आगे लड़ाई में भी शामिल आपको दिखाएंगे। दिखा भी दिया मैंने पहले वीडियो बनाकर। और किस प्रकार जानवरों की तरह गांव वालों को आश्रम वाले मार रहे हैं। भाई और बहनों, ये वीडियो दिखाने का, बनाने का, लाइव आने का मेरा और कोई मकसद नहीं है। मैं लोगों के मनोरंजन के लिए लाइव नहीं आता। मैं सोशल मीडिया से कोई पैसे वासे नहीं कमाता। मैंने पेज को मोनेटाइज नहीं करवा रखा। मुझे आराम की कमाई नहीं चाहिए। केवल आप लोगों को सच्चाई दिखाने के लिए, बताने के लिए। आप लोगों का जीवन नाश हो रहा है। आप लोग ऐसे भक्तों के कुकर्मों को देखकर संत जी में दोष देख रहे हैं, जबकि आपने संत जी के विचार सुनने चाहिए, सत्संग सुनने चाहिए। संत रामपाल जी जैसा पाक पुरुष, महापुरुष धरती पर ना कोई था, ना कोई होगा आगे। एक बार सुन के तो देखो यूट्यूब पर उनके सत्संग। सारा दिन दुनिया भर के शॉर्ट वीडियो, रील वगैरह देखते हो, क्या मिलता है? दिमाग खराब होता है, मन में गंदे विचार उत्पन्न होते हैं। थोड़ी आदत डालो, 10 मिनट, 15 मिनट, कभी खाना खा के, कभी सोते समय, कभी आप फ्री हो उस समय यूट्यूब पर संत रामपाल जी के सत्संग सुनो। धीरे धीरे पता चलेगा क्या परम शक्ति है, क्या मकसद लेकर धरती पर आए हुए हैं। ये मनुष्य जन्म हमारा ऐसे बर्बाद हो रहा है बिना भक्ति के। ये केवल भक्ति के लिए मिलता है ये चोला। 84 लाख योनियों में केवल एक मनुष्य जन्म ऐसा है जो केवल भक्ति के लिए मिलता है। हमारा मोक्ष हो सकता, हम भक्ति कर सकते हैं। कुत्ते गधे सूअर को नहीं पता राम क्या है, कृष्ण क्या है, रामपाल जी क्या है। ना समझाने से उनके समझ में आएगी। हमें इंसानों के समझ में आती है। हमारे को विशेष बुद्धि दी है भगवान ने, क्योंकि मानव जन्म दुर्लभ है, ये मिले ना बारंबार। जैसे पेड़ से पत्ता टूट गिरे, वापस नहीं लगता डार। और मानुष जन्म पाए के जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआं जल बिना फिर बनवाया क्या काम। ये मनुष्य जन्म प्राप्त करके यदि हमने सत भक्ति नहीं की, सच्चा गुरु धारण नहीं किया, तो ये यूजलेस हो जाएगा, निरर्थक हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। और अगले जन्म फिर हमारे को गधे कुत्ते सुअर के देगा भगवान, क्योंकि हमने मनुष्य जन्म का भक्ति करके फायदा नहीं उठाया। तो संत जी में दोष मत देखिए बिल्कुल भी। संत जी तो बिल्कुल गंगा की तरह पाक साफ हैं। तो किस प्रकार से जानवरों की तरह इनको मारा जा रहा है गांव वालों को भक्तों के द्वारा। ये देखिएगा, सतलोक आश्रम से जुड़े भक्तों के हाथों में पत्थर,
उन गांव वालों को पत्थरों से मार रहे हैं, पिटाई कर रहे हैं उनकी। भक्तों के हाथों में पत्थर शोभा देते हैं क्या? अनूप जी, आप कह रहे थे कि गांव वालों के हाथों में थे, अब ये कौन से गांव वाला जरा बता दो। अभी तो देखते जाइए आगे आगे। संत रामपाल जी तो किसी को चींटी तक को सताने का आदेश नहीं देते, चींटी तक को। इतने से उस कर्म का भी भोग भोगना पड़ता है इंसान ने। इन्होंने फोड़ दिए सर, तो काहे के संत रामपाल जी के भगत हैं? खाली नाम लेने से कोई भगत नहीं बन जाता। देखते जाइए आगे आगे। ये देखिएगा, ये भगत संत रामपाल जी का सतलोक आश्रम से जुड़ा हुआ, संत रामपाल जी के परिवार की कुसंगति का शिकार। देखिएगा अनूप जी, ये बेसबॉल, एक हाथ में ईंट, ये गांव वाला नहीं है, ये सतलोक आश्रम की तरफ से गया हुआ व्यक्ति है। उनकी तरफ से झगड़ा कर रहा है। किसके हाथों में लठ है देख लो आप तो सारी झूठ बोल रहे हैं सोशल मीडिया पर, सारी झूठ बोल दी आपने। तो आप किसकी पोल खोलने आए थे? डॉक्टर सिक्कम की पोल खुल गई आपकी सारी की सारी आज। भाई भक्ति कर ले, भगत बन जा। ये 4 दिन की जिंदगी है, कल को फूक निकल जाएगी अगला 84 में। फिर गधे कुत्ते सुअर बनेंगे ना। कोई सोशल मीडिया पर लाइव नहीं आने देगा, कोई तुम्हारा इंटरव्यू नहीं लेगा, फिर ना तुम देने के लायक रहोगे कोई। तो ये देख लो भाई, बेसबॉल। अरे भगतों के गाड़ियों में लठों का क्या काम? भगतों की गाड़ी में बेसबॉल का क्या काम? भगत तो हाथ जोड़ के काम चलाते हैं, अधीन होकर। कोई गाड़ी दे, कोई मारे पीटे, ये भगतों के लक्षण नहीं होते। भगत था प्रहलाद, उसके बाप हिरण्यकश्यप ने 84 प्रकार के उसको यातनाएं दी, उसने कभी कोई डंडा नहीं उठाया। भगत थी मीराबाई, उसको कितनी यातनाएं सहनी पड़ी, कभी उसने कोई डंडा नहीं उठाया। भगत था धन्ना जाट। सुना कभी उसके जीवन में कभी उसने कोई लड़ाई झगड़ा किया हो? बेचारा अपनी पत्नी की मार खाता था धन्ना जाट। गुरुजी सत्संग में बताते, अपनी औरत की मार खा के भी वो भक्ति करता था। भगत था नरसिंह, 56 करोड़ की संपत्ति लुटा दी, और तुम दुनिया को ठगने में लगे हुए हो, मूर्ख बनाने में लगे हुए हो। भगतों के हाथों में लठ। अरे ये लठ तो सतगुरु रामपाल जी ने अपने शरण में लेके छुड़वाए थे, तुम्हारे हाथों में फिर से पकड़वा किसने दिए? इन सतलोक आश्रम वालों ने, संत रामपाल जी के नालायक बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदारों ने, आश्रम संचालकों ने, जो धर्म को धंधा बनाकर बैठे हैं। तुम लोग कुसंगति का शिकार हो। ये नादान संगत भी मृत्यु की तरफ जा रही है, मृत्यु की तरफ, मर्यादा तोड़ तोड़ के। अरे क्या शिक्षा दोगे समाज को? क्या सोचेगा ये समाज? केवल सतगुरु रामपाल जी में दोष देखेगा समाज। इन भक्तों को कोई नहीं जानता ये कौन है क्या है, गली का कुत्ता नहीं जानता इनको। लेकिन नाम किसका बदनाम? संत रामपाल जी का। ऐसे संत रामपाल जी अपने परिवार की नालायक घटिया हरकतों के कारण देश दुनिया में बदनाम है। इसलिए सभी से प्रार्थना, भाई संत जी में दोष मत देखो, पाप के भागी मत बनो। सत्संग सुनो, धीरे धीरे पता चलेगा क्या शक्ति है। आगे चलिए, देखिएगा, देखते जाओ। ये देखिएगा, एक के हाथ में डंडा, एक के हाथ में ईंट, एक के हाथ में पत्थर मारने की पोजीशन में। ये भक्तों के लक्षण है ये। इसलिए दुनिया नफरत करती है संत रामपाल जी से। इसलिए सतलोक आश्रम वालों को दुनिया वाले फेसबुक पर आकर गुंडा कहते हैं, गुंडा, क्योंकि तुम्हारी हरकतें गुंडू जैसी है। और यही हरकतें तुम लोगों ने संत की आड़ में बरवाला कांड में किया। संत जी को तो अंदर कमरे में बंद कर दिया कि नहीं, सब कुछ हम ही करेंगे। भाई और बहनों, ये बहुत बड़ा खेल है सतगुरु रामपाल जी का, इन नालायक लोगों की ऐसी घटिया हरकतों को जनमानस के सामने लाने का। क्योंकि संत रामपाल जी सदा थोड़े रहेंगे, ये भी जाएंगे एक समय यहां से। उसके बाद इनका भक्ति मार्ग कैसे चलेगा अगर ऐसी गंदगी रह गई तो जो उनके ज्ञान से नहीं समझ पाए, जो नादान संगत संत रामपाल जी के ज्ञान से नहीं समझ पा रही सही क्या है गलत क्या है, अब अपने उन नादान भक्तों को संत रामपाल जी इस प्रकार की घटनाओं के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि नालायकों, मेरे ज्ञान से तो तुम पहचान नहीं कर पाए कौन भगत है, कौन है भगत है। अरे कम से कम आंखों देखिए इन घटनाओं के माध्यम से तो विचार करो कि तुम्हारे गुरु ने कब शिक्षा दी थी ये डंडे मारने की, पत्थर मारने की, लड़ाई झगड़ा करने की। संत के विषय में तो सतगुरु रामपाल जी ने बताया, बेवजह यदि आपसे हल्का आदमी भी आपको थप्पड़ मार दे, मार पिटाई कर दे, तो भी उसको बालक समझ के माफ करना चाहिए। ये नादान है, इसको पता नहीं है। और यहां देखो किस प्रकार से, देखते जाओ।
देखो गालियां निकाल रहा है, ललकार रहा है गांव वालों को। ये देख लो, ये देखिए हाथों में ईंट, ये खोरा लेके खड़ा है। ईंट खोरा, किसका सिर फोड़ेगा अब ये? देखते जाओ भक्तों के लक्षण। और देख लो दूसरा, दोनों हाथों में इसके पत्थर, दोनों हाथों में। अरे संत रामपाल जी ने तो सन 1994 से दिन रात एक कर दी इन कुकर्म करने वाले हाथों से बुरे काम छुड़वाने के लिए। अपने भक्तों को संत रामपाल जी ने हाथ जोड़ना सिखाया था, गर्दन झुका के बात करनी सिखाई थी। संत वो है जो लोगों की गालियां खा ले, किसी को गाली ना दे। संत वो है जो लोगों की पिटाई खा ले, किसी की पिटाई ना करे। अरे तुम काहे के भगत हो? तुम्हारे से अच्छा तो महात्मा गांधी था। उसके गाल पर कोई एक थप्पड़ मारता था, दूसरा आगे कर देता था, और तुमने फोड़ दिए गांव वालों के सिर। अरे कम से कम अपने गुरु के नाम पर लांछन तो ना लगाओ। ऐसी घटिया शिक्षा गुरु ने तो कभी सोपन में भी नहीं दी। लेकिन गुरु भी क्या करे भाई, जब ऐसे नालायक शिष्य काल प्रेरणा से संगत में आ जाएं तो। देखते जाओ आगे। ये देखिएगा, अनूप भाई कह रहा था ना कि भक्तों के हाथों में डंडे नहीं थे, लठ नहीं थे। एक के हाथ में तो पहले देख लिया भैया आपने बेसबॉल, दूसरे के हाथ में देख ले भाई ये बिल्कुल शानदार लठ है, ये बांस का है। भगत अगर लठ लेकर चलेगा, अरे दुनिया को क्या संदेशा देगा? और फिर भगत को अपने गुरु पर विश्वास कहां हुआ? अगर भगत अपने बचाव का सामान खुद लेकर चल रहा है, और ये लठ डंडे तो वो लेके चलेगा जिसको झगड़े की आशंका हो, तो ऐसी जगह फिर तुम क्यों जाते हो भाई? अरे भगतों, जब तुम्हें पता है कि वहां पर हमारे ऊपर डंडे पड़ेंगे, लड़ाई झगड़े होंगे, तो ऐसी जगह जाते क्यों जाते हो तुम वहां पर? लेकिन काल ने तो संत रामपाल जी का नाम बदनाम करवाना, बस और कुछ नहीं। देखते जाओ आगे आगे। और देख लो एक भगत, ये देख लो हाथों में लठ लेके खड़ा है। और देख लो भाई, और देख लो वो आ गया फिर से वो बेसबॉल वाला। एक हाथ में बेसबॉल, एक हाथ में पत्थर, और कहते हैं हम संत रामपाल जी के भगत हैं। किसी भी एंगल से भगत नहीं है। नादान संगत वालों, हमने अगर इन सतलोक आश्रमों से दूरी बनाई है बरवाला कांड के बाद, इनके कुकर्मों को देखकर बनाई है। हम उवाबाई की बातें नहीं बोलते, हम ऐसे दोष नहीं लगाते, ये दोषी हैं, इसलिए लाइव आकर इनका खुलासा करते हैं। 10 साल से इनके कुकर्मों को उजागर कर रहे हैं। बेवजह संत रामपाल जी की बदनामी का कारण बने हुए हैं लोग। देखते जाओ। ये देखिएगा, ये कातला लेके खड़ा है। कातला, कितना मोटा कातला लेके भाई हाथ में खड़ा है सतलोक आश्रम वाला। अनूप जी, तुम कह रहे थे गांव वालों के हाथों में लठ थे। गांव वाले तो पकड़े ना पकड़े, उनको तो ज्ञान नहीं है, लेकिन गांव वालों पर तो भगत हावी हो रहे हैं। अरे दोस्त तो भक्तों में देखा जाएगा। अरे वो तो जगत है, गांव वाले हैं, संत की शरण में नहीं है, उनको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, वो तो जो मर्जी कर सकते हैं। लेकिन तुम भगत होकर, ज्ञान होकर, और तुम क्या हरकत कर रहे हो भाई? ये इतिहास बन रहा है, लोग तुम्हारे मुंह पर थूकेंगे आने वाले समय में तुम्हारी इन हरकतों को देखकर। पत्थर फेंक रहे हैं सतलोक आश्रम वाले, उन गांव वालों पर पत्थर फेंक फेंक के मार रहे हैं। कति घटिया कर्म, भक्ति के निकट भी नहीं। और कहते हैं हम संत रामपाल जी के दास हैं, अपने नाम के आगे दास लगाते हैं। अरे संत रामपाल जी तो कहते हैं कि दासा तन नेड़े नहीं और नाम धरावे दास। भाई पानी के पिए बिना कैसे बुझेगी प्यास? अपने नाम के आगे दास लगा लेने से कोई भगत नहीं बन जाता। जोर लगेगा, जोर भगत बनने में। देखते जाओ, पत्थर मार रहे हैं, देखो। जहां पर ये पत्थर मार रहे हैं ना भाई और बहनों सतलोक आश्रम वाले सामने,
अरे वहीं पर एक व्यक्ति अपने छोटे से बच्चे के साथ में मोटरसाइकिल पर अपनी औरत के साथ कहीं जा रहा है, और ये नालायक सतलोक आश्रम वाले अंधे होके पत्थर मार रहे हैं। ये भी नहीं देख रहे कि वो राह चलते आदमी है, वो राह चलते कोई आदमी है। छोटा सा बच्चा उस मोटरसाइकिल के आगे बैठा हुआ है, उस बच्चे को भी तो लग सकती है, वो उस व्यक्ति को लग सकती है, उस औरत को लग सकती है। दोबारा देखो ध्यान से देखना। ये देखिए, ये व्यक्ति अपने छोटे से बच्चे को लेकर बैठा हुआ है और ये मार रहे पत्थर अंधे होके। भाई किसी भी एंगल से भगत नहीं है, किसी भी एंगल से। और ये सच्चाई भाई और बहनों निर्भय होकर केवल आपको साथ संगति के माध्यम से फेसबुक पेज पवन दास इज लाइव के ऊपर मिलेगी। क्योंकि मैं संत रामपाल जी का अदना सा छोटा सा भगत हूं। 2013 में नाम लिया था मैंने बरवाड़ा आश्रम में जाकर, और मेरे को मेरे गुरु ने जो शिक्षा दी है मैं उन शिक्षाओं पर चलूंगा। मैं गुरु के परिवार का गुलाम नहीं हूं। और सच के रास्ते में चाहे मेरा गुरु भाई हो, चाहे गुरु बहना हो, चाहे मेरा खुद का बेटा हो, चाहे मेरी मां हो, सच कहूंगा जब तक मेरे शरीर में प्राण है। झूठ का सहारा लेकर मैं मेरे गुरु का दोषी नहीं बनना चाहता, गधा नहीं बनना चाहता मैं अगले जन्म में। इसी जन्म में मुझे मोक्ष प्राप्त करना है। तो यह सच्चाई आपको केवल यही मिलेगी, आज भी, पहले भी मिल रही थी और आने वाले समय में भी। और आने वाले समय में तो दुनिया उमड़ उमड़ के लाइव जुड़ेगी, उमड़ उमड़ के। दूसरा धरती पर आपको कोई सोशल मीडिया पर आपको कोई ज्ञान की बातें कोई बताने वाला नहीं मिलेगा। केवल संत रामपाल जी के सत्संग और उनके सत्संगों से संबंधित ये सात संगति के वीडियो। देखो देखो, मोटरसाइकिल वाला बेचारा अपने बच्चे को ऐसे कर रहा अपने हाथ से। अब क्या सोचेगा वो मोटरसाइकिल वाला? वो कैसे जुड़ेगा जब उसको पता चलेगा कि ये बाबा रामपाल के भगत थे? वो कैसे बाबा रामपाल के सत्संग सुनेगा? ऐसे लोग, इस प्रकार से ज्यादातर लोग बाबा रामपाल के कुकर्मों को देखकर बाबा रामपाल में दोष निकाल रहे हैं। ऐसे ही बरवाला कांड में लोगों ने बाबा रामपाल में दोष देख लिया। अरे बाबा रामपाल ने कोई काले कमांडो नहीं बनाए, भक्तों के हाथों में कोई लठ पत्थर नहीं पकड़ाए, कोई राजनीति करनी नहीं सिखाई। ये सब लोग बाबा को अपने जैसा आम व्यक्ति मानकर अपना मनमाना आचरण कर रहे थे। बाबा के झूठे मेडिकल दे दे के कोर्ट को गुमराह किया। बाबा का नाम लेके हमारे जैसे भोले भाले भक्तों को कमांडो बना दिया, प्रशासन से लड़ा दिया, झगड़ा दिया। 5-5, 6-6 भक्तों की मौत हो गई। वो मर्डर का मुकदमा बाबा पे लग गया। भाई और बहनों, इसके बहुत सारे रीजन हैं। ये आने वाले समय में आपको पता चलेगा यदि आप संत रामपाल जी के सत्संग सुनते रहेंगे तो, और लगातार सात संगति की वीडियो देखते रहेंगे तो। बाकी दुनिया का कोई भी वीडियो, ये जो 2-2 मिनट के रील, शॉर्ट वीडियो, मनोरंजन, राजनीति के, खेलों के, ये आपके काम नहीं आएंगे। ये आपका बचाव नहीं करेंगे। ये संत के सत्संग और ये सात संगति के वीडियो, ये आपके मतलब के हैं। बेचारा अपने बच्चे को छुपा रहा है कहीं उसके पत्थर ना लग जाए। ऐसी गुंडागर्दी है इन आश्रम वालों की, बताओ। और ये भाई अनूप बैठकर इनका पक्ष ले रहा है। तो भाई तो झूठ का पक्ष ले रहा है, तो झूठ का पक्ष ले रहा है सरेआम। तूने वीडियो नहीं देखा क्या? पूरी हरियाणा में वायरल हो गया मेरा वीडियो 3 घंटे का जो मैंने बनाया था इस पर। बताओ, एक गांव वाले आदमी के लिए 25 आदमी लग रहे हैं आश्रम वाले मारने के लिए। अरे राक्षस हो क्या? तुम्हारे इन्हीं कुकर्मों को देखकर गुरु हिसार जेल में बैठा बैठा रो रहा आज कि मैंने क्या शिक्षा दी थी इनको। साइकिल उठा उठा के मार रहे हैं गांव वालों को, साइकिल उठा उठा के। एक आदमी के 25-25 आदमी लग रहे हैं। हे भगवान, क्या होगा इस धरती का? अरे राक्षस भी नहीं करते ऐसा तो। वो भी आमने सामने की लड़ाई लड़ा करते थे। सामने वाले का हथियार नीचे गिर जाता था, वो वार नहीं करते थे कि भैया पहले अपना हथियार उठा, और एक के साथ में एक लड़ा करता था। ये नियम था। और ये आश्रम वाले क्या कर रहे हैं? ये तो राक्षस प्रवृत्ति को धारण कर चुके हैं। अरे संगत वालों, बचा लो अपने आप को। अगर बचा सकते हो तो। तुम्हारा गुरु हिसार जेल में बैठकर तुम्हारी यही परीक्षा ले रहा है। पहले 25 साल तक ज्ञान दिया ठोक बजा के, परीक्षा तो लेगा। जहां गुरु शिष्य का नाता होता है वहां परीक्षा भी होती है। वो हिसार जेल में बैठा हुआ वो बेबस नहीं है, लाचार नहीं है। ये आने वाले 2 से 3 वर्षों में देश दुनिया देखेगी। जैसे बरवाला कांड के समय देश दुनिया में चर्चा हुई थी, ऐसे ही जब वो हिसार जेल से बाहर आएगा वो जमानत पे नहीं आने वाला। राजनेता पैर पकड़ पकड़ के लाएंगे। मैं वीडियो बना चुका हूं आपको। इस दुनिया को बचाने वाला इनके अलावा धरती पर दूसरा कोई नहीं है।
जिस कल की भगवान को दुनिया यूट्यूब पर खोज रही है वो हिसार जेल में बैठा है। 2020 में वीडियो बन चुके हैं। राजनेता पैर पकड़ के लाएंगे देश बचाने के लिए, खुद की जान बचाने के लिए। ये वो परम शक्ति है, वो वहां बैठा इसलिए छटनी करने के लिए। 1000 साल तक उनका भक्ति मार्ग चलेगा धरती पर उनकी गैर हाजिरी में, तो ये गंदगी तो छांटनी पड़ेगी ना उनको। तो देश दुनिया की नजरों में पाखंड भी आना चाहिए ना, कि हम जिन लोगों को भगत समझकर उनके पीछे हाथ जोड़ के बैठे हुए हैं, ये क्या लोग हैं, क्या इनका चरित्र है, क्या इनका नेचर है। तो ये साइकिल उठा के मार रहा है ये 60 साल का भगत, जो अक्सर आपको इस अन्नपूर्णा मुहिम में हाथ जोड़कर खड़ा हुआ दिखाई देगा हर गांव में। ये राजवीर सैनी लाखन माजरा का सतलोक आश्रम धनाना में रहने वाला 60 साल का बुड्ढा, और साइकिल उठा के मार रहा है। इतना जोश कहां से आ गया इसमें? ये हाल है इन आश्रम वालों के, बड़े बड़े भक्तों के। छोटे छोटे भक्तों का क्या होगा जब बड़े बड़े लोग ऐसे कर रहे हैं? देखते जाओ। ये देखो जी, गांव वाले लड़के के लग रहे हैं आश्रम वाले 5-7 जने मारने के लिए। ढंग से देख लो। लाठी ले आओ, गाड़ी निकाल निकाल के कह रहा लाठी ले आओ, लाठी। आश्रम वाले कह रहे लाठी ले आओ। अरे लाठी तुम्हारे ऊपर काल की पड़ेगी आने वाले समय में। जो तुम गुरु को दुखी कर रहे हो उनकी मर्यादा तोड़ के, वो अंतर्यामी सब कुछ देख रहा है। नालायको, अभी तुम ही नहीं समझ पाए अपने बाप को, अपने गुरु को। दुनिया क्या खाक समझेगी? तुम भक्तों का ऐसा आचरण देखकर तो दुनिया संत रामपाल जी के निकट भी नहीं आएगी। और काल यही चाहता है कि मैं इस संत को इतना बदनाम करवा दूं, इतना बदनाम करवा दूं, इनका नाम से भी दुनिया नफरत करे। लेकिन भैया ये भी दुनिया का बाप है, जिस मकसद से आता उसको पूरा करके जाएगा। जिस मकसद से आया है ना उस मकसद को पूरा करके जाएगा। जितनी आत्माओं को लेकर जाएगा सतलोक लेकर जाएगा। काल चाहे कितनी कोशिश कर ले तुम लोगों को अपना मोरा बना के, तुम लोग केवल अपने कर्म बिगाड़ सकते हो, संत के मार्ग में बाधा नहीं आएगी। ये तो गंदगी साफ हो रही है। जैसे पहले मुझे पता चला, फिर मेरे साथियों को पता चला इनकी हरकतों का। आज लाइव वीडियो के माध्यम से पूरी दुनिया देखेगी इन आश्रम वालों की गुंडागर्दी। तो आने वाले समय में इन भक्तों को ये हो जाएगा, जो लोग नए जुड़ेंगे ना, जो लोग संत रामपाल जी से जुड़ेंगे ना, वो फिर बच के रहेंगे भक्तों से, कि भैया भक्तों को देखकर भक्ति नहीं होती। संत रामपाल जी को देखकर भक्ति करनी पड़ेगी, उनके ज्ञान को देखकर भक्ति करनी पड़ेगी। भगत तो कुएं में ले जा ठोकेंगे। तो भैया ये भी उनके मिशन का एक हिस्सा है, जो ये गंदगी निकल निकल के बाहर आ रही है आश्रमों वाली। तो देखो किस प्रकार से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, मार पिटाई कर रहे हैं। बताओ। लाठी नहीं आता है तो लाठी, लाठी नहीं आता है तो लाठी, गाली, लाठी नहीं आता है तो लाठी, लाठी नहीं आता है तो लाठी, लाठी नहीं आता है तो लाठी। फिर मारने लग गए उसको। देखो ये देखिएगा, झाड़ू से मार रहे हैं, देखो लकड़ियों से मार रहे हैं उसको, अकेले को। वो बेचारा उधर से मार खा के उधर जा रहा था, और वहां भी उसके 5-7 भगत लग गए, पेड़ की डालियां तोड़ तोड़ के। देख लो भक्तों के लक्षण। और ये मारने वालों में कौन है पता है? हरियाणा का स्टेट कोऑर्डिनेटर अमन गोदारा, जो हर अन्नपूर्णा मुहिम में जाकर लोगों को ज्ञान देता है कि वो भगवान आया है, संत रामपाल जी को सामान्य व्यक्ति नहीं है। अरे वे तो भगवान हैं, लेकिन तुम भगत कब बनोगे? पूरी हरियाणा का स्टेट कोऑर्डिनेटर जो हरियाणा की संगत का मार्गदर्शन करता है। अब सोचो भाई और बहनों, हरियाणा की बाकी संगत का क्या हाल होगा जब संगत के सबसे बड़े भगत का ये हाल है। देखते जाओ। आहा देखो, ये बुड्ढा 70 साल का बुड्ढा भगत, इसके कब्र में पैर लटक रहे हैं। अगला सांस आए नहीं आए भरोसा नहीं। और ये भी देख लठ लेके खड़ा है वहां पर। अब क्या इसके बेटा बेटी सीखेंगे, क्या इसके पोता पोती सीखेंगे? अरे भाई पहले खुद तो भगत बन ले, क्यों बदनामी करा हुआ है बाप की? देखते जाओ भाई और बहनों। ये देखो हाथों में लठ, ये चोला पजामा पहने हुए कौन है पता है? ये रोहतक का कोऑर्डिनेटर, ये रोहतक जिले की संगत का हेड है, सुरेश नाम है इसका। हाथ में लठ। अरे क्या शिक्षा दोगे तुम संगत को?
इसलिए मैं पवन दास कहता हूं, भाई और बहनों, इन कोऑर्डिनेटरों को देख के मत चलो, बाबा रामपाल के परिवार को देख के मत चलो। गहरे कुएं में गिरोगे, नरक में जाओगे, गधे कुत्ते शुअर बनोगे। इन्होंने खुद तो अपनी नरक की टिकट पक्की करवा ली है, संगत को भी ले जाने की तैयारी में। ऐसे लोगों का यदि तुम अनुसरण करोगे तो तुम्हारे क्या विचार होंगे फिर? दोषी मत बनो अपने परमपिता परमात्मा के। भाई जो भक्ति गुरुदेव ने दी है, जो मर्यादा बताई है, जब तक गुरुदेव हिसार जेल से नहीं आते हैं, घर बैठ के भक्ति कर लो। इन आश्रमों में जाने की जरूरत नहीं है, इन पाखंड के अड्डों पर जाने की जरूरत नहीं है। इससे भला नहीं होगा, भला होगा भक्ति से। तो ये सुरेश रोहतक का कोऑर्डिनेटर, शकल ढंग से नहीं दिखाई दे रही तो दिखा देता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है, देख लो। ठीक है, देख लो शकल अच्छे से सुरेश। बात सुन ले मेरी अगली भाई साहब। किसान भगवान माना जाओ किसान ने, और उस संकट की घड़ी में आए उस भगवान की भी मदद रामपाल जी महाराज ने की। वो कितना बड़ा भगवान। अब इनके बोल वचन सुनो। अब ये बैठ गया संत रामपाल जी का मीडिया प्रभारी बनकर इंटरव्यू देने के लिए। अता पता कुछ है नहीं भाई को। कहते हैं भाई किसान सबसे बड़ा भगवान। अरे किसान कब से भगवान हो गए? तो दुनिया के बनाए गए फॉर्मूले हैं, ये तो नारे हैं, नारे। भगवान तो भगवान ही है। भगवान तो एक ही है भैया, जिसने सारी सृष्टि को रचा पैदा किया। बहुत सारे कहते हैं माता पिता भगवान है। अरे कह सकते हो, लेकिन वो माता पिता भगवान नहीं होते। वो माता पिता को भी तो किसी ने पैदा किया होगा। तुम्हारे माता पिता के भगवान, उनके माता पिता, उनके माता पिता के भगवान, उनके माता पिता। तो जो सबसे पहले माता पिता थे उसको भी तो किसी ने बनाया होगा। ये वो अपने आप ही बन गए थे मिट्टी से। और माता पिता भक्ति नहीं करेंगे, वो भी अगले जन्म में गधे कुत्ते सूअर बनेंगे। तो काहे के भगवान? तुम्हारे भगवान तो फिर 84 में जाएंगे। तो माता पिता को भगवान का दर्जा इसलिए दिया गया है कि माता पिता हमें जन्म देते हैं, हमें अच्छे संस्कार देते हैं, शिक्षा देते हैं। तो उनको भी मतलब भगवान की तरह आदर और सम्मान देना चाहिए। माता पिता के साथ में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। उनकी बात की जो है कभी कोई वो अवहेलना नहीं करनी चाहिए। कभी अपने माता पिता की आत्मा नहीं दुखानी चाहिए। इस वजह से संतों ने माता पिता को भगवान की संज्ञा दी है। फिर दूसरा भगवान बताया गुरु को। गुरु हमें शिक्षा देता है, जीवन में हमारे को जीना सिखाता है, सांसारिक ज्ञान देता है, व्यवहारिक ज्ञान देता है, दुनियादारी का हमें शिक्षा लेकर जो है पता चलता है। इस आधार से गुरु को भगवान कह दिया। अब ऐसे तो दुनिया डॉक्टरों को भी भगवान ही कहती है कि डॉक्टर भगवान, डॉक्टर भगवान। तो कितने भगवान है भाई फिर दुनिया में? तो भगवान तो एक ही है, जिसने माँ बाप को भी बनाया, जिसने डॉक्टर को भी बनाया, जिसने उस किसान को भी बनाया, जिसने पूरी दुनिया को बनाया। और वही इतना आसान नहीं उस भगवान को समझना। अब बार बार बोलूंगा तो दर्द होगा। वो भगवान संत रामपाल जी है जो वर्तमान में आया हुआ है। एक आम व्यक्ति आम संत के चोले में यहां पर वो लीला कर रहे हैं। और ये समझा जाएगा उनके सत्संग सुन के। खाली मेरे बोलने से भी आपके हृदय में ये बात नहीं उतरेगी। मैं भी ऐसा ही था पहले। मैं कोई मूर्ख नहीं हूं, कोई अनपढ़ नहीं हूं, पढ़ा लिखा आदमी हूं, दुनियादारी खूब देखी है। मैं भी बाबाओं के चक्कर में नहीं आया करता था। लेकिन जब थोड़ा सा निष्पक्ष होकर सुनना शुरू किया कि सुन तो लोग क्या बोल रहे हैं, तब आंखें खुली कि कहां नरक में जी रहे हैं, कहां ये दुनियादारी में जी रहे हैं। अरे रहना तो दुनिया में पड़ेगा, काम धंधा भी करना पड़ेगा, परिवार में भी रहना पड़ेगा, लेकिन भक्ति तो पहला काम था। ये मनुष्य जन्म तो भक्ति के लिए मिला है। आज कोई प्रधानमंत्री बन गया चुनाव जीत के, कितनी मेहनत करी उसने, कितनी मेहनत करी होगी उसने चुनाव जीतने के लिए, प्रधानमंत्री बन गया। उसको ये भरोसा नहीं कि तेरी अगली सांस आएगी कि नहीं आएगी। कितने प्रधानमंत्री जो हेलीकॉप्टर में मर जाते हैं, दुर्घटना में, रोड पर मर जाते हैं, बीमारी से मर जाते हैं। तो जिसको अपने जीवन की अगली सांस का नहीं पता, वो प्रधानमंत्री क्या, चाहे प्रधानमंत्री का बाप बन के बैठा हो, मरने के बाद सीधा नरक में जाएगा। तो ये मनुष्य जन्म केवल भक्ति करके आत्मा का मोक्ष करवाने के लिए मिला था, ताकि वापस हमें 84 में ना जाना पड़े। हम जहां से आए थे अपने बाप से बिछुड़कर शतलोक से इस काल के चक्कर में, हम वहीं मरने के बाद में परमात्मा हमारी आत्मा को वहां ले जाए। नहीं भैया, आज तो मनुष्य का शरीर है, आत्मा तो अजरो अमर है, वो तो मरती नहीं है। कल को भगवान मनुष्य शरीर से निकाल के गधे के शरीर में डाल देगा। फिर खाओ सारा दिन उसको मार के लठ, 2.5 मन का बोरा चढ़ो पजावे पे, ईंटें ढोता हुआ, फिर कष्ट ही कष्ट है, फिर दुख ही दुख है। तो भाई क्या स्टेटमेंट दे रहा है, क्या कह रहा है, सुनिए। बात सुन ले मेरी अगली भाई साहब। किसान भगवान माना जाओ किसान ने, और उस संकट की घड़ी में आए उस भगवान की भी मदद रामपाल जी महाराज ने की। वो कितना बड़ा भगवान। तो किसान भगवान,
फिर किसान की जिसने मदद कर दी वो किसान से बड़ा भगवान हो गया। यानी अनूप भाई का कहने का मतलब है कि पहले तो किसान भगवान, ठीक है, अब उस किसान की जो मदद कर दे मोटर पाइप देकर, वो किसान से भी बड़ा भगवान हो गया। तो इस आधार से तो भाई हिसार जेल में संत रामपाल जी का मुकदमा उनको बाहर निकलवाने के लिए वकील लड़ रहा है, वकील उनकी मदद कर रहा है। तो इस आधार से तो फिर संत रामपाल जी से बड़ा भगवान वो वकील हो गया। अरे कितने का भगवान बनाओगे, कोई स्टैंड है कि नहीं है। इसलिए कहता हूं भाई पहले ज्ञान समझ, पहले सत्संग सुन, जल्दबाजी में थूक बिलोना जरूरी नहीं है। तेरे अंदर अच्छे गुण होंगे, काबिलियत होगी तो तेरे को पहचान वैसे मिल जाएगी। झूठ के सारे कभी कोई आगे बढ़ा है क्या? और बढ़ा तो फिर नीचे गिरा है। आगे देखो क्या कह रहा बहन भाई कि यू रामपाल जी महाराज ने पूरा काम करे जिन्हें पानी चढ़िया था और 15 लाख का सामान हर एक के गांव में दे दिया। गलत काम तो नहीं कराया। मन यह नहीं समझ मेरी इसकी बुद्धि कड़े जा रही है। अरे यार मैं भगवान को नहीं मानती, मैं तो यह बात कही थी तन्ना कौन को तो मान है और हम तो बेतो नो चाहो तो आइए बिना और तो मानिए बिना मन बेरा है नरा कचरा नरी झूठ पर झूठ झूठ पर झूठ जगह नाम और झूठा करते कि झूठ पर झूठ इस पर छुटा को नहीं। खुद कितना सतवादी राजा हरिश्चंद्र आपने देख लिया होगा। और डॉक्टर सिक्किम बहन को कह रहा कि बहन तू तो आइए बिना संत रामपाल जी के मार्ग में, उनकी भक्ति में। क्यों भाई, आप कौन होते हैं बोलने वाले? आपको किसने अधिकार दे दिया ये? अरे आपको किसने अधिकार दे दिया? अगर सारी दुनिया समझदार होती तो संतों को धरती पर आकर लोगों को सुधारने की क्या जरूरत थी? संत तो आते बिगड़े हुए लोगों को सुधारने के लिए। तो आप कौन होते हैं कहने वाले कि बहन तू तो आइए भी ना? ये आपको अधिकार नहीं है बोलने का। खेवट सबको खेवता, क्या उत्तम क्या नीच। खेवट यानी नाव का चालक, वो सबको नदिया के पार लगाता है, चाहे अच्छा आदमी हो चाहे कोई बुरा आदमी हो। उस नाव में चाहे घास फूस रख दो, चाहे कोई आदमी बैठ जाओ, वो नाव कोई भेदभाव नहीं करती है, सबको दरिया से पार करती है। तो संत तो उस जो है खेवट की तरह होते हैं। संत किसी में दोष नहीं देखते। अरे संतों का काम होता है सुधारने का। तो बिगड़े हुए को तो संत सुधारेगा। अगर सारे सुधरे हुए होते तो संत को धरती पर आने की फिर क्या जरूरत थी? तो मेरे भाई अनूप, ये उलुल जुलुल स्टेटमेंट ना दो संत रामपाल जी की आड़ में। आप ठेकेदार ना बनो कि कौन संत रामपाल जी की शरण में आएगा और कौन नहीं आएगा। तो अभी जुड़ा भी नहीं भाई। आपको तो एबीसीडी का भी नहीं पता इस भक्ति मार्ग का। और क्या पता ये बहन मालिक की दया हो जाए, सत्संग सुनने लग जाए और हमारे से भी अच्छी भगत बन जाए। कौन कह सकता भैया आगे की? फिर उसके बाद तुम इसको क्या जवाब दोगे, क्या मुंह दिखाओगे, क्या तुम आंखों में आंखें मिला के बात करोगे फिर? तो संत को अपने स्वभाव में रहना चाहिए, शालीनता में रहना चाहिए भाई। कोई गलत है तो गलत कहने का भी एक तरीका है भाई। और आप ये बिल्कुल कहने के अधिकारी नहीं हो कि कौन संत रामपाल जी की शरण में आएगा और कौन नहीं आएगा। ये लाइसेंस आपसे लेने की जरूरत नहीं है किसी ने। ये परमात्मा की आत्मा, सब तुम भी परमात्मा के बच्चे हो, ये भी परमात्मा की बच्ची है, हम भी उसी परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं। हम सब भी ऐसे थे पहले। और संत भी अगर दया नहीं करेगा, रहम नहीं करेगा, हमें नहीं सुधारेगा, शिक्षा नहीं देगा, तो फिर कैसे सुधरेंगे? फिर हम अगर संत की शरण में आएंगे नहीं तो कैसे सुधरेंगे भाई? अरे गंदा कपड़ा जब तक साबुन और पानी के संपर्क में नहीं आएगा, मैल कैसे छूटेगा? तो संत तो साबुन जैसे होते हैं और हम सभी हैं गंदे। कोई राजनीति की गंदगी में है, कोई और किसी गंदगी में है, कोई मांस खाता है, कोई शराब पीता है, कोई गंदी राजनीति करता है। ये तो दुनिया गंदी है मेरे भाई। तो क्या नहीं आना चाहिए संत रामपाल जी की शरण में? ये आश्रम वाले भगत जो लोगों को मार रहे पीट रहे हैं, ये तो इस बहन से भी गंदे हैं। तो इनको कह के बताना कि तुम्हें कोई अधिकार नहीं है संत रामपाल जी का नाम लेने का, उनके भगत कहलाने का। चले जाओ यहां से। अगर इतनी बड़ी अगर हिम्मत है तेरे अंदर भाई, तो तेरी आंखों के सामने वीडियो दिखा दिया, प्रमाण दे दिए। उन गांव वालों के जो सिर फोड़ रहे हैं हाथों में लठ लेकर, पत्थर लेकर, जरा उनको कहने की हिम्मत दिखाना उस आश्रम में जाकर या लाइव आकर कि भाई संत रामपाल जी के आश्रम वाले भक्तों, पवन दास ने जिन जिन के चेहरे दिखाए हैं, तुम किसी भी एंगल से भगत नहीं हो और तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है संत रामपाल जी की शरण में आने की। तुम उनका नाम बदनाम करोगे। जरा उनको कह के बता ना। इस बेचारी नारी के ऊपर तो इतने भयंकर भयंकर जो है वो कटाक्ष कर रहा है भाई, शोभा नहीं देता। अनूप भाई ये भी अपनी बहन है और आप भी हमारे असल में भाई उस समय बनोगे जब आप संत रामपाल जी की शरण में आओगे। अभी तो आप उनके भगत ही नहीं हो।
मेरे तो समझ में नहीं आ रहा आप उनका नाम लेकर ये क्यों इंटरव्यू दे रहे हो भाई। बाकी वीडियो देखने वाले भाई भी थोड़ा विचार करें, इस प्रकार के लोगों की, इस प्रकार की राजनीति की बातें सुनकर, ये काम क्रोध वाली बातें सुनकर आप लोग ये निर्णय ना ले जल्दबाजी में कि भाई ये संत रामपाल जी का भगत होगा या संत रामपाल जी ऐसी शिक्षा देते होंगे। मैं बार बार कहता हूं, एक बार मोबाइल पे संत रामपाल जी के सत्संग सुनना शुरू करो, आंखों से आंसू टपकेंगे, हमें पता चलेगा वास्तव में कि हमारा तो आधे से ज्यादा जीवन बर्बाद हो गया बिना सतगुरु रामपाल जी की भक्ति के। मिला था भक्ति के लिए शरीर, काढ़ने लगा दिया उल्टे काम धंधों में। तो सत्संग सुनो, उससे पता चलेगा। तो भाई नाव का काम होता है सबको पार लगाना, नाव भेदभाव नहीं करती, तो संत कैसे करेगा भेदभाव। आगे सुनिएगा अनूप भाई के विचार। कोई बात नहीं, वहां भी अपनी बताओ, ये पत्रकार भी थोड़ी बहुत इंसानियत दिखा रहा है, कह रहा है कोई बात नहीं वो भी अपनी बहन है। मेरी तो माँ वर्गी, मैं तो माँ वर्गी मान लो, माँ बेबी मान लो, और माँ वर्गी है क्योंकि उसकी भी उम्र 50-55 साल तो ये रही है, माँ की उम्र की है। अब अनु भाई कह रहा है कि वो सिक्किम बहन जो है मेरी माँ की उम्र की है, मेरे लिए तो मेरी माँ समान है। और पहले अपने इंटरव्यू में क्या बोला, वो बीजेपी की एजेंट है। भाई अनूप, यदि आप इस सिक्किम बहन को अपनी माँ जैसी मानते हो तो देखिए अपनी माँ को एजेंट कह के बताओ एक बार। अपनी माँ को कोई एजेंट कह देगा क्या? अपनी बहन को कोई बीजेपी की एजेंट बोलेगा क्या? अरे ये भी देखो, ये बहन कितना सहन कर रही है, ये बहन कितना सहन कर रही है। मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया पर, एक स्त्री होकर ये कितना, और लास्ट में बेचारी ने थोड़ा सा अपना धैर्य खो दिया, इसने बोलना पड़े, क्या करे वो, भगत थोड़ी है। जब भक्तों में धैर्य नहीं है तो इस बहन में कहां से धैर्य होगा। लेकिन फिर भी ये कितना सहन कर रही है, तुम्हारी बातों का जवाब दे रही है, और जितना ये बोल रही है ना, सही सही बोल रही है आश्रम वालों के विषय में। ये संत रामपाल जी के विषय में कुछ नहीं बोल रही। गलतफहमी है तुम लोगों की, तुम इसकी बातों को ना समझकर संत रामपाल जी के ऊपर टारगेट कर रहे हो। ये संत रामपाल जी को गलत नहीं बता रही, जो लोग संत रामपाल जी को भगवान कह रहे हैं, ये उन लोगों को गलत नहीं बता रही कि आप उनको भगवान क्यों कह रहे हो। नहीं, ये जिस प्रकार से राजनीतिक आड़ में, संत रामपाल जी के नाम की आड़ में जो ये पाखंड कर रहे हैं ना, इनके परिवार वाले जो बकवादे कर रहे हैं, ये इस आधार से इन आश्रम वालों को टारगेट कर रही है, जो बिल्कुल सही है। संत रामपाल जी में दोष नहीं देखा इसने, कुछ नहीं कह रही। और अगर कुछ बोला है तो तुम लोगों ने इसके कमेंट्स वगैरह करके, इसके ऊपर ऐसे वीडियो बना बना के तुम लोग इसको भड़का रहे हो बेचारी को। अरे अपनी बहन समझ रहे हो, अपनी माँ की तरह मानते हो, तो अपनी माँ और बहन के प्रति कोई ऐसा कोई रवैया अपनाता है क्या? ऐसा व्यवहार करता है क्या कोई अपनी माँ और बहन के साथ में? कोई अपनी माँ और बहन को बीजेपी की एजेंट बताएगा क्या? आपने पहले भी बताया और आगे भी आप इसको एजेंट बताओगे बीजेपी की। तो संत रामपाल जी का नाम लेके भाई इस प्रकार की उलूल जुलूल बातें ना करो। सतगुरु रामपाल जी का और उनके सच्चे भक्तों का इस गंदी राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। ना कभी सतगुरु रामपाल जी बीजेपी के एजेंट थे, ना उनके साथ संगति वाले भगत बीजेपी के एजेंट हैं। किसी पार्टी के एजेंट नहीं भाई। हम तो अपने भगवान के एजेंट, अपने गुरु के, और उनकी शिक्षाओं पर अपनी भक्ति कर रहे हैं। तो ऐसी बातें करके संत जी का नाम बदनाम करके भाई निंदा के भागी ना बनो, पाप के भागी ना बनो। आगे क्या कह रहा भाई? वह भी नो बोली, मैंने सुना है कि रामपाल महाराज का चेला था, उसने बताया कि 50-50 हजार रुपये ले, मतलब प्रूफ तो वह भी नहीं करती, सुनी सुनाई बात है भला गिरी। उसकी ज्ञान तो को निकाल दिया हुआ, जो बस करना ही बहुत कच्ची है। मेरे नो आपका दौर तो झूठ बोल रहा है, बना हुआ है। अगर ये 1% भी बात साबित कर देनी है प्रूफ के साथ, मैं यह बात बोल रहा हूँ भाई, उसकी मैं 41,000 रुपये देती हूँ। अच्छा पहला चेक काट के ले लो तम, या भी नहीं हुआ कदे 905 देवोगे नहीं तब न देती हूँ, पहला चेक काट के वह प्रूफ करते हो। केवल वह झूठ बोलना मतलब उसका झूठ और झूठ, क्योंकि उसकी राजनीति करनी है। और वह जो रामपाल जी महाराज के खिलाफ बोल के तना को वोट मिल जाएगा। और जेजेपी की और बीजेपी की वह एजेंट है, और जेजेपी की तो वह अलका प्रधान रहेगी। मतलब राजनीति में थी, राजनीति में अलका प्रधान थी, वह जेजेपी की, और किसान ना मूर्ख बनाए रखती। भाई कोई बात नहीं, वो प्रधान थी, सरपंच थी, मंत्री थी। हम संत रामपाल जी के भक्तों को इन बातों से कोई लेना देना नहीं है। और आप संत रामपाल जी के आड़ में, उनके नाम की आड़ लेकर इस प्रकार की इंटरव्यू देकर संगत को भड़काने का, लोगों में गलत मैसेज देने का प्रयास ना करें भाई। आप कह रहे हो कि उसके पास कोई सबूत नहीं है, और आप उसको बीजेपी का एजेंट बता रहे हो। आपके पास क्या सबूत है भाई? सबूत लेके बैठना चाहिए ना फिर आपको। अगर आप इतने बड़े सतवादी हो
तो वो बीजेपी की एजेंट है इस बात का, आपके पास में क्या सबूत है भाई? आप सारी बातें क्यों फिर उल्टी सीधी बोल रहे हो? अरे किसी पार्टी के व्यक्ति के साथ फोटो खिंचवा लेने से कोई उसका एजेंट हो जाता है क्या? ये नई बात सुनी हमने तो यार आप लोगों से। भाई हुआ भाई ना बको। अब जो मेन मुद्दे की बात है भाई और बहनों, हम उस पर आते हैं जिसके लिए आज हमने ये वीडियो शुरू किया था। अब मुद्दे की बात यह है कि डॉक्टर सिक्किम बहन ने आरोप लगाए हैं कि मैंने संत रामपाल जी के किसी भगत से बात की है। उसने बताया मुझे कि 50-50 हजार रुपए में नाम दिया जाता है। पहले हम उस बहन का वो छोटा सा इंटरव्यू सुन लेते हैं जो उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया। ध्यान से सुनिएगा। नाम भी 50,000 10 रुपये हुआ है। कई तरह के खेल है इनके भीतर। ये किस बेस पे कह रहे हो आप? मेरे तो रही आदमी है और रिकॉर्डिंग है मेरे तो रामपाल महाराज का एक बंदा जिसने अंदर की सारी सच्चाइयां मन ने नहीं, अगला ने फोन करके बताया, बोला मैडम जी 50,000 तो नाम शुरू में है। इसने रामपाल जी महाराज के लिए नहीं कहा है। अरे वर्तमान में तो रामपाल जी महाराज जेल में बैठे हैं, वो तो किसी को नाम दे ही नहीं सकते। तो आप लोगों ने ये कैसे सोच लिया कि ये बहन रामपाल जी महाराज के बारे में कह रही है कि रामपाल जी महाराज 50-50 हजार रुपए लेते हैं? जेल में नाम तो वो दे सकते हैं किसी कैदी को ज्ञान समझा के, लेकिन 50,000 रुपए लेंगे किससे भाई जेल में? तो कम से कम इसकी जो सोच है इस बहन की, अरे वहां तक तो जाओ तुम। ये कहना क्या चाह रही है, इसकी मेंटेलिटी क्या, तुम तो वो ही नहीं समझ पा रहे अभी तक। ये कैसे कह देगी कि रामपाल जी महाराज ले रहे हैं 50-50 हजार रुपए? क्या इस बहन को नहीं पता, तुम लोगों को नहीं पता कि रामपाल जी महाराज तो जेल में बैठे हैं? और जेल में कौन देगा उनको 50,000 रुपए नाम के? ये बहन इन आश्रमों के ऊपर कह रही है कि रामपाल जी महाराज जी की आड़ में जो आश्रम खोले गए ना, सतलोक आश्रम धनाना, सोजत, शामली, नेपाल मेर, पता नहीं पंजाब मेर, जिंद मेर, भिवानी में, इन आश्रमों में 50-50 हजार रुपए लिए जाते हैं। और इस बहन को किसी भगत ने कहा है? ये थोड़ी गई थी उन आश्रमों में। और क्या करेगी वर्तमान में इन आश्रमों में जाकर? इन आश्रमों में जाके और अपनी मंद बुद्धि का परिचय देने से अच्छा है घर बैठकर संत रामपाल जी के यूट्यूब पर 10 मिनट सत्संग सुन लो। वो लाख गुना अच्छा इन आश्रमों में जाने से। तो वर्तमान में इन आश्रम वालों की तो क्या हालत हो रही है, गुंडागर्दी पर उतरे हुए हैं ये। तो बहन बाबा रामपाल जी पर लांछन नहीं लगा रही, इन आश्रम वालों पर लगा रही है, और बिल्कुल सही लगा रही है। अरे इस बहन के वीडियो पर कमेंट करने वालों, इस बहन को उल्टा सीधा बोलने वालों, मुझ पवन दास को बोलो ना भाई। अरे मुझ पवन दास को बोलो। कौन कह रहा है कि आश्रमों में नाम दीक्षा देते समय पैसे नहीं लिए जाते? लिए जाते हैं। कौन मना कर रहा है? ये बहन जो कह रही हो गलत कहां कह रही है? मैं तो कहता हूं 1-1 लाख रुपए लिए जाते हैं। मैं कह रहा हूं पवन दास बाबा रामपाल का भगत 1 लाख रुपया लिया जाता है। लेकिन वो लिया किस रूप में जाता है, लिया वो कब जाता है, उसकी प्रोसीजर क्या है, वो इस बहन को नहीं पता। वो इस बहन को नहीं पता। वो ये पवन दास बताएगा। भाई देखो, आप सभी लाइव वीडियो देख रहे भाई बहनों से प्रार्थना है, विनती है, सिक्किम बहन भी अगर लाइव देख रही है तो मेरी बहन से मेरी प्रार्थना है कि बहन सिस्टम क्या है। देखो, संत रामपाल जी को समझने के लिए पहले उनके सत्संग सुनने बहुत जरूरी है। संत रामपाल जी पूर्ण संत हैं। गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 में गीता का ज्ञान देने वाला भगवान भी यह कह रहा कि अर्जुन, अगर तुझे पूर्ण मोक्ष प्राप्त करना है, गधे कुत्ते के सूअर में जाने से अगर तुझे बचना है, उस सनातन परम धाम में जाना है, मोक्ष करवाना है, तो अर्जुन तू किसी तत्वदर्शी संत की खोज कर ले। उस तत्वदर्शी संत की शरण में जा, उसको दंडवत प्रणाम कर, वो तुझे नाम देगा, ज्ञान देगा, और उसकी मर्यादा में रह के भक्ति कर, तब तेरा कल्याण होगा। इसका मतलब गीता का ज्ञान देने वाला, जिसे आप श्री कृष्ण मानते हो या विष्णु मानते हो, उसके पास भी कंप्लीट भक्ति का ज्ञान नहीं है, उसके पास भी मोक्ष मार्ग नहीं है। अगर गीता के ज्ञान देने वाले भगवान के पास में अगर पूरा ज्ञान होता तो गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 में गीता का ज्ञान देने वाला भगवान अर्जुन को किसी तत्वदर्शी संत की शरण में जाने के लिए नहीं कहता। अगर उसी के पास ज्ञान होता, जिसको आप श्री कृष्ण मानते हो या काल मानते हो, तो वो कह देता कि अर्जुन ले, ये रहा मेरे पास ज्ञान, और ले ये भक्ति कर, तेरा मोक्ष हो जाएगा। वो तो अपने से किसी और की शरण में जाने को कह रहा है, तत्वदर्शी संत की शरण में। भाई और बहनों, वो तत्वदर्शी संत वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी हैं। ये उनके सत्संग सुने बिना गले उतरेगी नहीं, इसलिए आदत बनाओ धीरे धीरे। अब बहन जी, जब ऐसा परम संत, स्वयं पूर्ण परमात्मा तत्वदर्शी संत बनकर धरती पर प्रकट होते हैं, अब देखो हम इंसान हैं, अब इंसानों को ज्ञान समझाने के लिए भगवान कोई जानवर थोड़ी बन के आएगा। अब भगवान तो सक्षम है, वो तो हाथी बन जाएगा। अब हाथी बन के वो चिंगाड़ेगा, हम क्या उसका सत्संग सुनेंगे? हम तो डर के हमारे उनके पास भी नहीं आएंगे।
इसलिए वो परमात्मा, पूर्ण परमात्मा कबीर देव एक तत्वदर्शी संत का रूप धारण करके एक लीला करते परमात्मा बचपन से यहां पर संत बनकर, गुरु बनकर हम तक अपना ज्ञान पहुंचाने के लिए, अपने शरण में लेने के लिए। तो वो भूमिका वर्तमान में तत्वदर्शी संत की सदगुरु रामपाल जी निभा रहे हैं निसंदेह। और दुनिया में कोई संत नहीं है इनके अलावा, बाकी बने बैठे हैं वो बात अलग है। अब नकली घी बेचने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जब पकड़े जाएंगे तब क्या होगा? तो ये जितने भी आचार्य, शंकराचार्य, महंत, मंडलेश्वर हैं दुनिया भर के, एकमात्र संत रामपाल जी को छोड़कर, ये मरने के बाद में काल इनको नरक में ठोकता है सीधा। तो बहन क्या होता है कि जब वो पूर्ण परमात्मा कबीर देव धरती पर हम जीवों को समझाने के लिए, हमारी आत्मा के कल्याण के लिए संत रूप धारण करके आता है, तो बहन जी दान दक्षिणा लेने का अधिकारी एकमात्र वही होता है, उसको सुपात्र कहा जाता है। और कबीर जी की वाणियों में क्या है कि 10वां अंश गुरु को दीजिए, जीवन जन्म सफल कर लीजिए। अपनी आमदनी का 10वां अंश, यानी कोई आदमी महीने का अगर 10,000 रुपये कमाता है तो 10वां अंश हो गया 1,000 रुपये। वो उसने सच्चा गुरु बनाकर उसके हाथों में दान धर्म करना चाहिए, ताकि वो सच्चा संत उस पैसे को दान धर्म में लगाएगा, धर्मार्थ के कार्यों में लगाएगा। अब आश्रम में मान लो दान देते हैं कोई, वर्तमान की बात नहीं कर रहा मैं, वर्तमान में तो सबका दान बर्बाद हो रहा है। जब सतगुरु रामपाल जी आश्रम में थे, करोथा में या बरवाड़ा में, और भक्ति विधान के अनुसार जब उनके भगत उनको 10वें अंश का पैसा देते थे, या वैसे कोई खुला पैसा दिया करते थे, दान पेटी में डाला करते थे, तो परम संत क्या करेगा बहन जी? अब सतगुरु रामपाल जी की कोई नौकरी तो है नहीं, कोई बिजनेस तो उनका है नहीं, एक सुई भी उनके नाम पर नहीं है, उनका जो आश्रम था वो भी जो है वो ट्रस्ट के नाम पर है। अब वो जो हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में जो भगत आते हैं सत्संग सुनने के लिए, 2 दिन रुकते हैं, 3 दिन रुकते हैं, अब बताओ बहन, अब उन भक्तों के खाने पीने की, नहाने धोने की, साबुन तेल की, रजाई गद्दे की, अब ये व्यवस्था कौन करेगा? आश्रम में लाइट है, पंखे हैं, शेड हैं, दीवार है, नीचे मैट वगैरह बिछानी है, ये व्यवस्था कहां से होगी, कौन करेगा? तो इसलिए परमात्मा के भक्ति विधान अनुसार ये निर्देश दिया है उस कबीर भगवान ने अपनी वाणी में कि 10वां अंश गुरु को दीजिए। गुरु भाई को देने के लिए नहीं कहा, जैसा कि वर्तमान में इन आश्रमों में सारे के सारे संत रामपाल जी के भगत और अपने गुरु भाइयों को दे रहे हैं, इन आश्रम वालों को दे रहे। अरे गुरु का परिवार भी तो हमारा गुरु भाई बहन है। तो गुरु के हाथों में दान धर्म का पैसा देने का आदेश है परमात्मा का। अब गुरु बैठा हिसार जेल में, गुरु तो 2 टाइम की रोटी, 2 जोड़े कपड़े सरकार से ले रहा है, हमारा पैसा कहां जा रहा है वहां? तो दान धर्म का सारा पैसा तो ये लोग अन्नपूर्णा मुहिम के तहत दुनिया भर के मकान बना के, फ्री में मोटर पाइप दे के और राजनीतियां करके बर्बाद कर रहे हैं। तो संगत वर्तमान में अपने दान धर्म का दुरुपयोग कर रही है, इन आश्रमों में देकर, अपने गुरु भाई बहनों के हाथों में देकर, जो कि कुपात्र हैं, ये दान धर्म का सदुपयोग नहीं कर सकते। तो अब क्या हुआ? पूर्ण संत वो 10वां अंश का पैसा या ज्योति और पाठ का पैसा जो विधान है परमात्मा का, केवल पूर्ण संत ही अपने हाथ में लेने का अधिकारी है। तो और सारी व्यवस्था फिर हमारे भक्तों के लिए, सारी व्यवस्था फिर परमात्मा अपने भक्तों के लिए करता है, इसलिए ताकि हमारी सेवा बन जाए, दान धर्म में हमारा हिस्सा हो जाए। क्योंकि हमारे ऊपर बहुत सारे पाप है बहन। हम जब से अपने परमपिता परमात्मा से सतलोक से आए हैं, यहां भी छोड़कर जितने भी प्राणी हैं, तब से इस काल ने हमारे को दुनिया भर के इन कर्मों में उलझा रखा है। बहुत सारे कर्म ऐसे होते हैं जो संत के सत्संग सुनने से कटते हैं, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो नाम के जाप करने से कटते हैं, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो दान धर्म से ही कटते हैं, उनका दूसरा कोई विकल्प नहीं है। जैसे गुरुदेव ने बताया कि बहुत सारे कपड़े तो ऐसे होते हैं जो पानी और साबुन लगाने से साफ हो जाते हैं, कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो कि ड्राई क्लीन से साफ हो जाते हैं, कुछ कपड़े ऐसे हैं उनको बिल्कुल धोबी को देना पड़ता है, पता नहीं क्या क्या वो यत्न करता है तब जाकर वो साफ होते हैं। तो बहुत सारे ये कर्म हैं जो काल ने लगा रखे हैं, तो संत ने उन कर्मों को कटवाने के तरीके बता रखे हैं। तो उस हिसाब से भगत अपने गुरु को दान करते हैं भक्ति विधान अनुसार। और गुरु क्या करता फिर उसका? बताओ, संत रामपाल जी ने कोई प्रॉपर्टी बनाई क्या आज तक? उनके नाम का एक 10 गज का कोई प्लाट दिखा दो मुझे, अपनी गर्दन काट के छोड़ दूंगा मैं। उनके नाम की कोई दुकान, कोई मकान, कोई गाड़ी, कोई आश्रम, कोई खेत खलियान, कुछ भी दिखा दो। सारा पैसा भक्तों की सेवा में लगाया करते थे वो। और वर्तमान में हिसार जेल में बैठे हैं, वो बरवाड़ा आश्रम भी है वो सरकार के कब्जे में। तो संत जी का तो अपना कुछ है ही नहीं बहन जी। 2 जोड़ी कपड़े भी सतगुरु रामपाल जी अपने भक्तों के दान धर्म से बनवा के पहना करते थे। अपने जेई की नौकरी छोड़ के आए, अपना घर परिवार छोड़ा, खेत खलियान छोड़े, गांव छोड़ा, क्यों? परमार्थ के लिए, हम बच्चों के लिए। तो वो दान धर्म का जो पैसा होता है वो अपने गुरु को देने का परमात्मा का आदेश है, तभी वो फलता है। क्योंकि गुरु कभी अपने भगत के पैसे का दुरुपयोग नहीं करेगा, इसलिए गुरु को अध्यात्म में सुपात्र कहा है।
और कहते हैं कि गुरु बिन दान पुण्य जो कर ही मिथ्या होए कबू न फली। जो अपने गुरु के बिना किसी और को दान धर्म देता है, जैसे वर्तमान में संगत अपने गुरु की गैर हाजिरी में इन आश्रम वालों को, गुरु के परिवार को दान धर्म दे रही है, तो परमात्मा कहते हैं गुरु बिन दान पुण्य जो कर ही वो मिथ्या होए कबू नहीं फली। उसका कभी भी भगत को अच्छा प्रतिफल नहीं मिलेगा, क्योंकि वो दान धर्म का पैसा भगत बर्बाद ही करेगा, जो वर्तमान में आश्रम वाले ये कर भी रहे हैं। तो बहन जी, सतगुरु रामपाल जी के भक्ति विधान अनुसार गुरु को दान धर्म देने का विधान है, और ये केवल गुरु ले सकता है, कोई भगत नहीं ले सकता है दान रूप में। अब क्या है बहन जी, संत रामपाल जी कबीर सागर में, क्योंकि आपको थोड़ा सा बहन जी भक्ति की तरफ आना पड़ेगा धीरे धीरे मनुष्य जन्म को सफल करने के लिए। जब आप कबीर जी का कबीर सागर पढ़ोगे जो 1800 पेज का है, तो उसके पेज नंबर 265 पर अमर मूल बोध है। अमर मूल बोध जो है टॉपिक है 265 पेज पर, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो पूर्ण संत होगा वो 3 बार में नाम दीक्षा को पूरा करेगा, वो 3 बार में अपने भगत को दीक्षा देगा। तो सतगुरु रामपाल जी पूर्ण संत हैं और वो 3 बार में अपने भगत को दीक्षा देते हैं। अब सबसे पहले जो व्यक्ति संत रामपाल जी के थोड़े बहुत सत्संग सुनकर आश्रम में या जहां भी उनसे उपदेश लेने जाता है, प्रथम नाम लेने जाता है, ध्यान रखना पूर्ण संत 3 बार में दीक्षा देता है। तो जब प्रथम बार कोई व्यक्ति संत रामपाल जी से प्रथम बार नाम लेने जाता है, उस समय सतगुरु रामपाल जी किसी से कोई पैसा नहीं लेते, कोई दान धर्म नहीं लेते किसी भी प्रकार का। वो भगत चाहे तो अपनी मर्जी से दान पेटी में 100 डाल दे, 10 रुपए डाल दे, 1000 डाल दे, उसकी मौज उसकी मर्जी है। बाकी संत रामपाल जी किसी को भी प्रथम बार में नाम दीक्षा देते समय, अपने से जोड़ते समय किसी से कोई पैसा नहीं लेते, बल्कि उल्टा उसको 100-150 रुपए की भक्ति की सामग्री, कोई पुस्तक वगैरह है, कोई मंत्र कार्ड है, माला है, वो उसको फ्री में देते हैं, उसका कोई पैसा नहीं लेते वो प्रथम बार की दीक्षा में। आपको थोड़ा सा गलतफहमी होगी बहन जी कि संत रामपाल जी जब नाम देते हैं तो 50-50 हजार रुपए लेते हैं, नहीं, वो कैसे लेता है, कौन लेता है, वो अभी आपको बताएंगे सारा। तो प्रथम बार की दीक्षा में परम संत कोई किसी से पैसा नहीं लेता। फिर दूसरा जो मंत्र है, क्योंकि 3 बार में दीक्षा पूरी होती है, दूसरा जो मंत्र है जिसको सतनाम कहते हैं, 2 अक्षर का होता है, वो सतनाम का मंत्र 4 महीने के बाद में मिलता है, या तो साल में 4 बार आकर ले लो, यानी कम से कम आश्रम में 4 बार हाजिरी लगानी पड़ती है उसके लिए, तब जाके वो दूसरा मंत्र मिलता है। चाहे लगातार 4 महीने आकर वो मंत्र ले लो, क्योंकि 4 हाजिरी होनी चाहिए। 4 महीने के बाद में वो सतनाम इसलिए दिया जाता है कि जो भगत है वो अगर 4 बार आश्रम में आ रहा है सत्संग सुनने के लिए, तो एक तो सत्संग सुनकर वो दृढ़ होगा, भक्तों के अनुभव सुनकर वो दृढ़ होगा भक्ति पर, और इससे यह भी साबित होगा कि इस व्यक्ति की भक्ति करने की इच्छा है, क्योंकि ये व्यक्ति या तो साल में 4 बार आ गया या लगातार 4 महीने आ रहा है, इसका मतलब ये व्यक्ति भक्ति करना चाहता है। और उसके बाद फिर उसको दूसरा मंत्र देता है गुरु। तो दूसरा मंत्र भी, सतनाम भी बिल्कुल फ्री में देते हैं गुरुदेव, कोई पैसा किसी प्रकार का नहीं लिया जाता, किसी भी प्रकार का। फिर तीसरी दीक्षा में तीसरा मंत्र उसको कहते हैं सारनाम। जब वो तीसरा मंत्र दिया जाता है, तो तीसरा मंत्र तो बहन जी बहुत ऊंचे कोटि का है। वो तीसरा मंत्र सतनाम लेने के 5 साल बाद में दिया जाता है। भगत को अच्छे से देख लिया जाता है कि ये भगत बना कि नहीं बना, ये अभी भगत बना कि नहीं बना, ये बगुले से हंस बना कि नहीं बना, इसने कुक्रम छोड़े कि नहीं छोड़े, भक्ति के प्रति इसकी लगन जागी कि नहीं जागी, ये अपना मोक्ष करवाना चाहता कि नहीं करवाना चाहता है, सतगुरु के सत्संगों को आधार बनाकर भक्ति कर रहा है कि नहीं कर रहा, या दुनियादारी में फंसा हुआ है, या आश्रम में आता तो भगत बन जाता है, वापस अगर घर पे जाता है तो ये सांसारिक बन जाता है। तो सतगुरु सब कुछ देखता है, चेक करता है उसको, उसकी परीक्षा लेता है बार बार। और सतनाम के 5 साल बाद में फिर उसको 3 नाम का वो तीसरा मंत्र सारनाम दिया जाता है, और ये सतगुरु दे सकता है, दूसरा धरती पर कोई नहीं दे सकता। जैसे वर्तमान में इन सतलोक आश्रमों में इसार जेल में बैठे सतगुरु रामपाल जी की आड़ में एक डीवीडी जो सतगुरु रामपाल जी ने बना रखी थी कि मेरे सतलोक जाने के बाद, मेरे शरीर छूटने के बाद में, और इस डीवीडी से नाम दीक्षा दी जाएगी, क्योंकि सतगुरु रामपाल जी ने बहुत समय पहले क्लियर कर दिया अपने सत्संगों में कि मेरे मरने के बाद में, मेरे शरीर छोड़ने के बाद में कोई भी व्यक्ति, चाहे मेरा बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे भाई हो, चाहे पत्नी हो, चाहे मेरा कोई भगत हो, गुरु रूप में कोई नहीं बैठेगा मेरी गद्दी पर। यह संत रामपाल जी ने बहुत ही पहले क्लियर कर दिया। और सतगुरु रामपाल जी के परिवार को, भाई बंधुओं को सबसे ज्यादा जो ये दिक्कत है ना, वो इसी बात से हो गई कि भाई बाकी संतों में, पंथों में तो गुरु के मरने के बाद उसकी पत्नी गुरु बन जाती है, उसकी बेटी गुरु बन जाती है, उसका बेटा गुरु बन जाता है। तो संत रामपाल जी ने मना कर दिया कि भैया मैं भक्ति करवाने आया हूं, ये परिवारवाद को आगे बढ़ाने नहीं आया, वंशवाद को आगे ले जाने के लिए नहीं आया।
तो सतगुरु रामपाल जी ने बहुत समय पहले क्लियर कर दिया अपने सत्संगों में शुरू में ही कि मेरे बाद में कोई गुरु नहीं होगा इस मार्ग में। केवल मैं जो डीवीडी में या सीडी में जो भी ये साधन होंगे वैज्ञानिक, इनके अंदर वो मंत्र डाल दूंगा और जिसको दीक्षा लेनी होगी टीवी के सामने बैठ जाएगा। संत की वचन शक्ति काम करती है, वचन शक्ति। अब ये वचन शक्ति क्या होती है, क्योंकि अध्यात्म है, भाई बहनों को मालूम नहीं। अब जैसे मेरे जैसा 2 कोटी का आदमी और किसी भी जो है मतलब हुड्डा के ऑफिस में जाकर कहे कि भाई गुड़गांव से लेकर और झज्जर तक रोड बना दो, कल डबल रोड जीटी रोड बनाओ, तो मेरे जैसे आदमी की कोई कदर नहीं करेगा। मैं चाहे कितना बोलता रहूं, कितना भोगता रहूं कि जा मूर्ख आदमी रोड बना दे। और बहन जी वही शब्द उस हुड्डा के ऑफिस में जाकर उस अधिकारी को अगर देश का प्रधानमंत्री कह दे, वही शब्द जो मैंने कहे कि भाई कल गुड़गांव से लेकर झज्जर तक रोड बननी चाहिए, बहन जी रात को ही डंफर चलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वो अधिकारी है, उसके वचन में शक्ति है। इसी प्रकार सतगुरु रामपाल जी भक्ति मार्ग के अधिकारी संत हैं, पूर्ण संत हैं, इनके वचन में शक्ति है। सतलोक जाने के बाद जो डीवीडी से नाम दीक्षा दी जाएगी वो भी उतना ही काम करेगी जो वर्तमान में उनसे दीक्षा लेकर हो रहा है। लेकिन उनके परिवार में वर्तमान में उस डीवीडी का पहले दुरुपयोग करना शुरू कर दिया और इन आश्रमों में नाम दीक्षा देनी शुरू कर दी। 500-600 नाम दीक्षा केंद्र शुरू कर दिए केवल दान धर्म के लिए, धार्मिक धंधे के लिए, जो कि ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं। तो तीसरा जो नाम दिया जाता है बहन जी, सार नाम, जो कि मुक्ति का नाम है, जिससे मोक्ष होता है, जिसकी भक्ति करने से, जिसका जाप करने से हमारे विकार समाप्त होते हैं। बहन जी जब वो नाम दिया जाता है तो भक्ति विधान के अनुसार शिष्य ने जीवित मरने की भूमिका में आना पड़ता है। यानी सारनाम उस शिष्य को दिया जाता है जो अपने आप को जीवित ही मरा हुआ मान ले। अब जैसे लठ मार रहे हैं ना, ये तो जीवित शिष्य हैं। और जो भगत मर जाएगा इस ज्ञान से कि या क्या है संसार में, क्या रखा मेरा, कौन है या मेरा, ये आज मुझे मेरे बेटा बेटी दिखाई दे रहे हैं, माँ बाप दिखाई दे रहे हैं, पोता पोती, अरे पिछले जन्म में मैं कहां था, कौन था मेरा पोता पोती, मेरा बेटा बेटी, मेरे माँ बाप कौन थे, और मरने के बाद मैं कहां जाऊंगा, कहां ठिकाना है, कुछ नहीं पता। तो ये ज्ञान संत करवाते हैं कि बेटा तू पहले कहां था और आगे कहां जाएगा, अगर वर्तमान में भक्ति नहीं करी तो 84 में जाएगा। तो भगत उनके ज्ञान से, उनकी भक्ति से इतना निष्क्रिय हो जाता है कि उसको सिवाय भगवान के, अपनी आत्मा के कल्याण के, संसार के दुखों के अलावा उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। और फिर वो आदमी बिल्कुल ऐसे होता है आधीन, क्योंकि उसके अंदर भक्ति प्रवेश हो जाती है। जैसे सरसों होती है, सरसों के जो है फड़ी आती हैं, तो जब तक उस फड़ी में दाना नहीं होता है वो बिल्कुल यूं खड़ी रहती है अकड़ के, और जब उस फड़ी में दाना बनना शुरू होता है, वजन आता है, वो सरसों की डालियां जमीन में झुक जाती हैं। तो जब तक भगत के अंदर सतगुरु से नाम लेकर आदीनी नहीं आती, भक्ति प्रवेश नहीं करती, तब तक तो लठी मारेगा जैसे खरग गांव में मार रहे थे आश्रम वाले। वो राजनीति करेगा, बकवादी करेगा जैसे गुरु का परिवार कर रहा है। और जिस भगत के अंदर भक्ति प्रवेश होनी शुरू हो जाएगी, फिर वो सरसों की फली की तरह जमीन में झुकना शुरू हो जाएगा, आधीन हो जाएगा। जैसे मीरा जी ने कहा था कि चाहे मुझे कोई गुंडी कहो चाहे बुंडी कहो, मेरी तो लगन राम में लागी। तो फिर सतगुरु रामपाल जी के उस भगत को जो अधीन हो जाएगा, जीवित ही मरना सीख लेगा, उसको चाहे कोई गाली दो, चाहे गुंडा को, चाहे भुंडा को, उसमें कोई असर नहीं पड़ेगा। जैसे मरे हुए आदमी को कोई गाली दे वो कोई रिएक्शन नहीं देता, मरे हुए आदमी को कोई जड़ाए चाहे जमीन में गाड़े वो कोई रिएक्शन नहीं देता, क्योंकि वो मरा हुआ है। इसी प्रकार संतों ने, भक्तों ने सतगुरु से उपदेश लेकर ज्ञान ग्रहण करके जीवित मरना पड़ता है संसार में। नहीं तो यहां तो हमारे साथ में दिन में कोई 50 आएंगे लड़ाई झगड़ा करने वाले, हम किस किस के साथ में मुड़ फोड़ेंगे। तो संत अपने भक्तों को जीवित मरना सिखाता है। तो जो वो सारनाम सतगुरु देख लेता कि ये भगत बिल्कुल भक्ति मार्ग में बिल्कुल फिट हो गया, तब सतगुरु उसको सारनाम देता है। और सारनाम देते समय भक्ति मार्ग के नियम अनुसार उस भगत ने अपना तन मन धन अपने गुरु जी के चरणों में न्योछावर करना पड़ता है। न्योछावर का मतलब ये नहीं कि अपने घर का सारा धन निकाल के अपने गुरु जी के चरणों में रख दो, नहीं, कि हे गुरुदेव भगवान, आपने मुझे मोक्ष का रास्ता दिखा दिया, मेरी आत्मा का कल्याण जो है आपने मुझे मार्ग बता दिया। हे परमात्मा, आप नहीं मिलते तो मैं तो अगले जन्म में लक 84 में जाता, गधा कुत्ता सुअर बनता, मेरी क्या दुर्गति होती, सारा दिन बहुत लंबा चक्कर हो जाता। आपने मुझे बचा लिया 84 में जाने से, गधा कुत्ता बनने से। हे परमात्मा, मेरा कुछ नहीं है, जो भी कुछ है आपका ये है। आपने शरीर दिया, आपने संपत्ति दी, आपकी दया से बेटा बेटी हुए। कोई ये सोचे कि मैंने बेटा बेटी पैदा कर दिए। दुनिया भर के लोग डॉक्टरों के चक्कर काट रहे हैं, बड़े बड़े पहलवान हैं। ये बेटा बेटी ऐसे पैदा नहीं होते। कोई सोचे कि मैं अपने शुक्राणुओं से बेटा बेटी पैदा कर दूंगा, नहीं। ये परमात्मा ने जो भाग्य में लिखा हुआ ना, समय अनुसार वही होता है, वैसा ही होता है।
तो वो भगत सारी बातों से परिचित हो जाता है कि मेरा कुछ नहीं है, ना ये माया मेरी है, ना ये शरीर मेरा है। ये शरीर भी एक दिन मिट्टी बनेगा, तो ये धन कहाँ से मेरा हो जाएगा? अरे जब मुझे शरीर छोड़ के जाना है तो धन कहाँ से मेरा हो जाएगा? तो कहते हैं कि ये काया तेरी है नहीं, फिर ये माया कहाँ से होई? और चरण कमल में ध्यान रखो, इन दोनों को खोई। तो भगत फिर ना तो माया में ज्यादा भागता है और ना वो कोई अभिमान करता है, वो अपना सब कुछ अपने गुरु को समर्पित कर देता कि गुरु जी मैं भी आपका और मेरी संपत्ति भी आपकी। तो गुरु बड़ा प्रसन्न होता है, गुरु लेता नहीं है, फिर गुरु प्रसन्न होता है उसके भाव देखकर कि साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाई, जो कोई धन का भूखा साधु भी नाई। और फिर भक्ति विधान अनुसार एक पाठ करवाने का एक नियम है, यानी गुरु क्या करता है कि धर्म कर्म के लिए पाठ करवाता अपने भगत से। आदरणीय गरीबदास जी छुड़ानी वाले की वाणियों का पाठ होता है संत रामपाल जी के समय में आश्रम में। तो उस पाठ में जो भी सामग्री आती है उस भगत के वो पैसों से आती है। उस पाठ में सत्संग में आने वाले लोगों के लिए खाना पीना सोना रहना वो ऐसे ही लोगों के उन पाठ के पैसों से होता है। तो सार नाम जब सतगुरु देता है तो सतगुरु भगत से पाठ का संकल्प करवाता है। और सतगुरु रामपाल जी ने बरवाला कांड से पहले पाठ की जो राशि थी, और वो पाठ केवल उन्हीं से संकल्प करवाया जाता था जिनको सार नाम दिया जाता था, प्रथम नाम वाले को नहीं, सतनाम वाले को नहीं। हाँ, वैसे अगर कोई प्रथम नाम वाला सतनाम वाला अगर पाठ अगर वो करवाना चाहिए दान धर्म के नाम पर तो वो करवा सकता है, लेकिन सतगुरु नहीं कहेगा उसको। लेकिन जब सार नाम देने की बारी आती है तब सतगुरु उसको कहता है कि जैसे भाई वाणी भी है उस कबीर परमात्मा की कि सतगुरु से शिष्य दीक्षा जब मांगे, मन कर्म वचन धर धन आ गए, अपना सब कुछ उन्हें उछावर कर देता है। तो पाठ प्रकाश की जो राशि थी वो बरवाला कांड के समय सतगुरु रामपाल जी ने केवल 7,000 रुपए फिक्स कर रखी थी कि भाई 7,000 रुपए पाठ के आपने देने होंगे। और वो कोई जबरदस्ती नहीं थी, अगर कोई गरीब है नहीं दे पा रहा तो कोई बात नहीं है। गुरुजी ये कहते थे भैया और अपने गुरु से प्रार्थना कर, भगवान से प्रार्थना कर, वो परमात्मा ही तेरे काम धंधे में तुझे जो है बरकत देगा, उसी से धीरे धीरे तेरे घर में धन आएगा, उसके बाद करवा। जबरदस्ती नहीं थी ये। और जिसके पास नहीं है तो वो थोड़ा थोड़ा करके भी वो दे सकता है कि गुरुजी मैं हर महीने आपको हजार रुपए दे दूंगा, तो कोई बात नहीं। गुरुजी बोल देते कि बेटा कोई बात नहीं, आपने संकल्प कर लेना कि गुरुदेव मैं पाठ प्रकाश का संकल्प करता हूं, और जैसे आपके दास की आर्थिक स्थिति होगी वैसे दास आपके चरणों में सत्संग में आएगा तब दान दक्षिणा देता रहेगा। तो गुरु बड़ा जो है प्रसन्न होता है। तो इस प्रकार से वो जो है किस्तों में भी धीरे धीरे वो दे दिया करते थे बेचारे भगत। तो सतगुरु रामपाल जी के समय पाठ की राशि केवल और केवल 7,000 रुपए थी। अब 2014 में बरवाला कांड हो गया, सतगुरु रामपाल जी जेल में जाके बैठ गए। उनके परिवार ने उनके नाम पर आश्रम खोलकर संगत को लूट कर दान धर्म के नाम पर और 8-10 आश्रम खोल दिए, 500 नाम दीक्षा केंद्र खोल दिए। वहां पर दुनिया भर के पाठ करवाते हैं, गुरु का नाम ले लेकर ज्योतियां करवाते हैं। अब इन लोगों ने उस पाठ का पैसा 25,000 रुपए कर रखा है, जिस पाठ का पैसा संत रामपाल जी ने मात्र 7 रुपए करा था, क्योंकि 1 किलो तो उस भगत के नाम की ज्योत जलती थी और खोपरे खापरे का प्रसाद वगैरह मिश्री वासरी का मिला के 1 किलो के आसपास उसको जो है प्रसाद दिया जाता था। और बाकी और भी आश्रम में होती है व्यवस्था, खाली कोई प्रसाद ही थोड़ी होता है। आश्रमों को बनाना है, शेड बनाना, पंखे लगाने हैं, नहाने धोने की व्यवस्था है, भंडार की बर्तन है, दुनिया भर की व्यवस्था है। तो भक्तों की उन्हीं पैसों से होती थी। तो भाई वर्तमान में ना तो घी का पैसा बढ़ा, ना उस खोपरे का पैसा बढ़ा, ना और कोई महंगाई बढ़ी। और सतगुरु रामपाल जी के परिवार ने इस धार्मिक धंधे को आगे बढ़ाने के लिए जिस पाठ की राशि संत रामपाल जी ने मात्र 7,000 रुपये रखी हुई थी, अपने भक्तों की आर्थिक स्थिति देखते हुए सतलोक आश्रम वालों ने उस पाठ प्रकाश की राशि वर्तमान में 25,000 रुपये कर रखी है। 25,000। और ये लोग इस प्रकार से आज हिसार जेल में बैठे हुए संत रामपाल जी के नाम की आड़ में उन्होंने वो जो तीनों मंत्रों की जो डीवीडी बना रखी है, जो कैसेट बना रखी है, ये सोचकर कि मेरे सतलोक जाने के बाद इस डीवीडी से नाम दिया जाएगा, वो प्रक्रिया उनके परिवार ने धार्मिक धंधे के लिए उनकी गैर हाजिरी में चालू कर दी। और वो डीवीडी वर्तमान में कोई काम नहीं करेगी, भले अपने आप को भगत मानो कोई। अब उनके परिवार वाले वो सार नाम भी दे रहे हैं। अरे सार नाम तो गुरु के अलावा कोई दे नहीं सकता। सार नाम से पहले तो गुरु अपने भगत की जो है परीक्षा लेता है, और इन आश्रमों में गुरु का परिवार भक्तों की परीक्षा ले रहा है। तो इन भक्तों को भी सोचना चाहिए तुम्हारा गुरु कौन हुआ जो तुम्हारी परीक्षा ले रहा है।
लेकिन फिर भी संगत अंधी होके चल रही है। संत जी के ज्ञान की तरफ तो किसी का ध्यान ही नहीं है। और इस प्रकार से ये आश्रम वाले बहन जी जब वो तीसरा मंत्र देते हैं सार नाम, उस समय उस मंत्र के देने से पहले ये 25-25 हजार रुपए का पाठ करवाते हैं कि भैया या तो संकल्प कर लो कि मैं 25,000 रुपये जमा करवा दूंगा, एक बार में नहीं है तो किस्तों में दे दो। अब ये देना तो था अपने गुरु को, ये संकल्प तो करना था पाठ अपने गुरु को जो कि अधिकारी है, और ये नादान संगत वर्तमान में उनके परिवार को संकल्प कर रही है। ये सार नाम देने का अधिकारी तो है गुरु। गुरु ने डीवीडी भी बना दी थी आश्रम में, फिर भी अपने मुंह से दिया करते थे, क्योंकि डीवीडी उनके शरीर छोड़ने के बाद में काम आएगी। गुरु ने कभी डीवीडी से नाम नहीं दिया, लेकिन उनका परिवार आज देने लग गया। तो इस प्रकार से बहन जी जो 50,000 रुपए की आप जी जो बातें जो कर रही थी ना, वो ये है वो मैटर है। प्रथम नाम के समय, दूसरे नाम के समय कोई दीक्षा नहीं ली जाती है, वह जो है कोई दान धर्म नहीं लिया जाता है। अगर कोई अपनी मर्जी से देता है तो बात अलग है। बाकी तीसरा जो मंत्र दिया जाता है सार नाम, उस समय ये आश्रम वाले वर्तमान में संत रामपाल जी की आड़ में उसी परंपरा को चलाते हुए, जो कि ये लोग अधिकारी नहीं है, ये लोग 25-25 हजार रुपए पाठ का संकल्प करवाते हैं। कोई तो नगद दे देता है, कोई किस्तों में दे देता है, कोई संकल्प करके चला जाता है, बाद में दे देता है धीरे धीरे। और बहन जी उसके बाद में इन्होंने एक नया पाखंड शुरू कर रखा है। संत रामपाल जी ने केवल 3 बार की दीक्षा बताई, 4 बार की नहीं बताई। अब संत रामपाल जी के परिवार ने चौथा मंत्र भी देना शुरू कर दिया। ये संत रामपाल जी से भी बड़े गुरु हो गए, संगत को लूटने के लिए, धार्मिक धंधे को बनाए रखने के लिए। अब इन्होंने चौथा मंत्र देना शुरू कर दिया, ना जाने कहां से लेके आ गए। और चौथा मंत्र क्या दे रहे हैं? सार शब्द। तीसरा मंत्र तो है सार नाम और चौथा है सार शब्द। ओम सोहम सत्य कबीरा, ओम सोहम सत्य कबीरा, ये मंत्र देते हैं ये। अब बहन जी मैं आपको संत रामपाल जी के मुख कमल से सुनाता हूं। संत रामपाल जी ने हिसार जेल से ऑडियो भेज रखी है, क्योंकि आजकल जेल में सुविधा है ऑडियो वीडियो कॉल की। और इस बात को ये आश्रम वाले भी नकार नहीं सकते, जुठला नहीं सकते भाई, क्योंकि ये सारी की सारी ऑडियो विशेष संदेश सतगुरु रामपाल जी का परिवार ही भेज रहा है। क्योंकि हिसार जेल से ऑडियो किसके पास आएंगी? संत रामपाल जी के परिवार के पास, क्योंकि संत रामपाल जी के जो ब्लड रिलेशन वाले हैं वही जेल में जाके मिल सकते हैं, उनके माध्यम से ऑडियो आती हैं। और ये लोग विशेष संदेश के नाम से, चाहे जाकर देख लेना आप जी यूट्यूब पर, आप यूट्यूब पर सर्च करना विशेष संदेश संत रामपाल जी, इनका जो ये यूट्यूब चैनल है संत रामपाल जी महाराज, इसके ऊपर आपको 1-1 घंटे के मिलेंगे ये। तो ये संत रामपाल जी हिसार जेल से अपने भक्तों के लिए सत्संग भेजते हैं 1-1 घंटे के, कभी 50 मिनट के, कभी वैसे। तो ये विशेष संदेश ये आश्रम वाले भेजते हैं, और उस विशेष संदेश में संत रामपाल जी ने साफ साफ मना कर रखा है कि मैं केवल 3 बार में दीक्षा देता हूं, चौथी कोई दीक्षा नहीं है, चौथा कोई मंत्र नहीं है। एक बार संत रामपाल जी के मुख से सुनिए क्या कह रहे हैं। प्रथम मंत्र ऐसा गजब का, उसके बाद आपको स्नान दिया जाता है स्टेप बाय स्टेप। ये पहले वर्णित कर रखा था भगवान ने, सारी व्यवस्था कर रखी थी। अब आपको 5-6 साल का मौका दिया जाता है श्वास उश्वास का खूब समझ करा करो। हम सार नाम जब देते हैं ताकि तुम दृढ़ हो जाओ और ये फिर बर्बाद ना कर लो। मोक्ष होगा सतनाम से, यानी मोक्ष का मतलब है कि यहां से पीछा छुटेगा सतनाम से, और सार नाम तो भगवान का है, एक मिनट में जा बैठाओगा तुमने वहां पर यहां से आपका झंझट मिट्टा जब बात ऊपर चल लेंगे। तो सांस का सुमन करा करो खूब डट के, और सार नाम रहने पास फिर उसकी रगड़ ला दे। अब सुनिए, उसके बाद चौथा कोई मंत्र नहीं देते हम, दीक्षा नहीं है चौथा। उसके बाद चौथा कोई मंत्र नहीं देते हम, दीक्षा नहीं है चौथा। चौथा कोई मंत्र उसके बाद चौथा कोई मंत्र नहीं देते हम, दीक्षा नहीं है चौथा। चौथे जो सार शब्द है उसमें आपकी भक्ति को सैचुरेट किया जाता है, उसको और प्रगाढ़ किया जाता है, और वो सिमरन करने के बाद फिर जल्दी छूट जाओगे। उससे पहले सतनाम बहुत जरूरी है। तो गुरुदेव ने स्पष्ट कर दिया कि चौथी कोई दीक्षा नहीं है, चौथा कोई मंत्र नहीं दिया जाता है, वो तो आपकी भक्ति को सैचुरेटेड किया जाता है कि आप कितने भगत बने, आपको देखा जाता है। अब इन आश्रम वालों ने क्या कर दिया? चौथा मंत्र भी जो है वो बना दिया। गुरु तो केवल 3 बार में दीक्षा दे रहा है, गुरु का परिवार ने चौथा मंत्र भी बना दिया, आविष्कार कर दिया चौथे मंत्र का, ये वैज्ञानिक है।
ओम सोहम सत्य कबीरा, ये मंत्र देने शुरू कर दिए। और गुरु कह रहे हैं चौथा कोई मंत्र है ही नहीं, कोई दीक्षा है ही नहीं, हम देते नहीं। और गुरु के परिवार ने चौथा और देना शुरू कर दिया, क्योंकि तीसरे मंत्र में इनको कितने पैसे मिल रहे हैं? 25,000 पाठ के। इन्होंने सोचा कि चौथा और शुरू कर दो। इन्होंने चौथा मंत्र देना शुरू कर दिया उन मूर्ख भक्तों को 1 लाख रुपए में। वो जो चौथा मंत्र है सार नाम, जिसके लिए गुरु मना कर रहा है कि वो कोई मंत्र नहीं है, कोई दीक्षा नहीं है। गुरु का परिवार संगत को चूसने के लिए चौथा मंत्र का आविष्कार कर दिया, ओम सोहम सत्य कबीरा। और वो सार नाम उसको दिया जाता है जो 1 लाख रुपए, यानी खुला पाठ। आश्रम में खुला पाठ होता है। खुले पाठ का मतलब है आपने 1 लाख रुपए जमा कराने होते हैं। अब बताओ, वो सिस्टम इन लोगों ने शुरू कर दिया। या तो भैया 1 लाख रुपए के पाठ का संकल्प कर लो, या फिर जमा करवा दो, या फिर किस्तों में दे दो। तो इस प्रकार से बहन जी ये लोग वर्तमान में उस परम संत सतगुरु रामपाल जी के नाम की आड़ में, उनके आदेश की आड़ में, उनकी दीक्षा की आड़ में, उनके भोले वाले भक्तों को नींबू की तरह निचोड़ रहे हैं। ये अंदर की प्रोसीजर है बहन जी, ये आप लोग नहीं जान पाओगे अभी। वो किसी ऐसे वैसे भगत ने आपको फोन फान करके बोल दिया जिसको आधा अधूरा ज्ञान था। इसलिए फिर दास को आपके उस वीडियो के ऊपर वीडियो बनाना पड़ा कि बात तो बहन सही कह रही है, लेकिन ये इसकी प्रोसीजर अलग है भक्तों को लूटने की। ये इस प्रकार से भक्ति के नाम पर लूट रहे हैं। भक्तों ने पैसा देना चाहिए अपने गुरु को। अरे दीक्षा किससे लेते हैं? अपने गुरु से। दान धर्म उसको दिया जाता जो गुरु है। कबीर जी कहते हैं कि गुरु बिन माला फेरते और गुरु बिन देते दान, और गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। कि गुरु के बिना किसी और को दिया गया दान धर्म निष्फल होगा, कभी नहीं फलेगा। लेकिन इन लोगों को तो मजा आ रहा है ना, पैसा आ रहा है। ये तो माया के पुजारी हैं। इनको संगत ने, इन लोगों ने संगत को कोई मोक्ष थोड़ी करवाना है, काल के मुंह में लेके जाना है। तो इस प्रकार से ये लोग सार नाम की दीक्षा के समय 25-25 हजार रुपए के पाठ के रूप में पैसे लेते हैं। और सार शब्द जो चौथा मंत्र गुरु ने मना कर दिया, इन्हीं लोगों ने ये मैसेज भेजे हैं कि सार जेल से गुरुजी भेज रहे हैं। और किसी भगत को अगर शंका हो कि नहीं भाई गुरुजी ने ऐसा नहीं कहा, भैया ये विशेष संदेश नंबर 73 है। विशेष संदेश नंबर 73 यूट्यूब पर जाकर कोई भी सर्च कर लेना, विशेष संदेश नंबर 73, उसमें आप जी सुन लेना इसको पूरे को। इसमें गुरुजी ने ये सारा जिक्र किया हुआ है। तो इस प्रकार बहन जी चौथी दीक्षा के नाम पर, जो भी कोई दीक्षा भी नहीं है, कोई मंत्र भी नहीं है, कहां से ये लोग ये मंत्र ले आए, ओम सोम सत्य कबीरा। और ये लोग इस प्रकार से 1 लाख रुपए के पाठ का संकल्प करवाते हैं। ये डायरेक्ट नहीं लेते कि हमें धन दो, हमें धन दो। आजकल दुनिया बड़ी समझदार है, बड़ी सियाणी है। ये इस प्रकार से गुरु की आड़ में, भक्ति की आड़ में, इस प्रकार से गुरु की गैर हाजिरी में काल प्रेरित होकर अपने धार्मिक धंधे को बनाए रखने के लिए सारा सिस्टम कर रहा है। अब ये बाकी दुनिया कह रही है ना, इतने मोटर पाइप के लिए पैसे कहां से आ रहे हैं, पैसे कहां से आ रहे हैं? अरे ऐसे आ रहे हैं पैसे। बेचारे नादान गरीब भक्तों के खून पसीने की कमाई गुरु के नाम की आड़ में चूसी जा रही है। और संत रामपाल जी की संगत में इतने भगत अकाल मौत मर रहे हैं जिनकी कोई गिनती नहीं है, क्योंकि सबकी मर्यादा तोड़वा दी उनके परिवार ने। गुरु के वचनों के खिलाफ चला दिया सबको। नादान संगत ज्ञान को आधार बना नहीं पाई, और आश्रम वालों के पीछे उनकी पूंछ पकड़ के चल रही है। मर्यादा सबकी टूट गई, नियम में कोई है नहीं, तो मरोगे भाई। अब डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिया, दवा दे दी और नियम बता दिए, आपको परहेज बता दिए। अब डॉक्टर 24 घंटे आपके पास थोड़ी रहेगा, आप अपने घर पे जाओ, परहेज निभाओगे, टाइम पे दवा खाओगे तो बचोगे, नहीं तो मरोगे। तो ऐसे ही सतगुरु रामपाल जी ने भक्ति दे दी, नाम दे दी, सावधानी बता दी, नियम बता दिए। अब उन नियमों को कोई तोड़ेगा किसी भगत के चक्कर में आके तो मरेगा। उसमें संत रामपाल जी क्या करेंगे? तो इस प्रकार से उस परम संत का ये काल संत रामपाल जी के परिवार को मोहरा बना के और उनका नाम बदनाम करवा रहा है। तो बहन ये है वो प्रोसीजर जो इन सतलोक आश्रमों में भक्तों से दान धर्म लिया जाता है। इस प्रकार से पैसे लिए जाते हैं। तो आगे सुनते हैं भाई अनूप और क्या कुछ अपने विचार रख रहे हैं बहन सिक्किम के विषय में, संत रामपाल जी के फर्जी भगत बनकर। सुनिएगा। मेरा मतलब और केवल मतलब रामपाल जी को भगवान बनाना नहीं है। मेरा मतलब केवल और केवल किसान को सच्चाई बताना है कि असली कौन है और नकली कौन है। यह नकली किसान ने धोखा देने लग रहे हैं। नकली इसे नेता हो गए, नेत्री होगी, जो भी बेबे अपने इस तरीका झूठ फला, इनकी सच्चाई नो लियानी है राजनीतिक में है।
ये राजनीति का है तो क्या चल रहा है, या जानबूझ के बैठ रखी सरकार ने किसानों के बीच में कि किसान जो सलाह करे या कोई रणनीति करे या पटदेशी हुआ बात न बताए सर किसान या प्लान करे और वह सरकार आगे वह खबर दे दे, या गुप्तचर भी है। और ऐसे ऐसे या जो अपने आंदोलन फैलो हुए इसे वजह तो हुआ है, सरकार के एजेंट हैं और की तब जाएगा वापस सरकार आगे बताए जो प्लान पहले जो है। बताओ भाई। अरे अनूप भाई, तेरे को तो कोई सीबीआई ऑफिसर होना चाहिए था, तेरे को तो कोई रामे एजेंट होना चाहिए था। बताओ, उसको गुप्तचर भी साबित कर दिया, उसको बीजेपी का एजेंट भी बना दिया कि हमारे किसान आंदोलन इसीलिए फेल होते हैं कि ये सारी बातें बीजेपी सरकार को बता देती है। बताओ, एजेंट साबित कर दिया उस बहन को। ठीक है भाई, तू जो मर्जी साबित कर, लेकिन संत रामपाल जी की आड़ में मत कर। मेरे कहने का मतलब ये है, पहले तू तो भगत बन ले, बाद में फिर किसी के विषय में बात कर। नहीं तो तेरी बातों से दुनिया भर में तो होती है संत रामपाल जी में दोष देखती है फिर कि ये बाबा अपने भक्तों को राजनीति सिखाता है क्या, एक दूसरे पर लांछन लगाना सिखाता है क्या। अब ये कह रहा है कि वो बहन गुप्तचर है, बीजेपी की एजेंट है। अभी ये बात तो हम भी कह सकते हैं कि भाई तू भी सतलोक आश्रम वालों का एजेंट है। अरे तू भगत नहीं, संत रामपाल जी से तूने उपदेश नहीं लिया, उनके कोई ज्ञानवान के तू जो है वो नजदीक नहीं है, और तू उनकी तरफदारी कर रहा है, तू उनको भगवान भगवान कह रहा है, तो इस आधार से तो तू भी एजेंट है। नहीं, संत रामपाल जी का जिस आदमी से कोई लेना देना नहीं, वो क्यों उनको भगवान भगवान कहेगा, क्यों आश्रम वालों की तरफ से इस प्रकार के वो इंटरव्यू देगा। तो इस आधार से तो हम भी कह सकते हैं कि अनूप जी आप भी आश्रम वालों के एजेंट हो। नहीं तो आपको क्या लेना देना बताओ, आपको सदगुरु रामपाल जी के भक्ति मार्ग की एबीसीडी का पता नहीं, भगत आप हो नहीं, फिर आप क्यों ये सारी बातें कर रहे हो, और वो भी बेबुनियादी यूजलेस बातें जिनका संत रामपाल जी के भक्ति मार्ग से कोई लेना देना नहीं। तो ये तो हम भी कह सकते हैं कि तुम भाई संत रामपाल जी के भक्तों के एजेंट हो, आश्रम वालों के एजेंट हो, जो इस प्रकार की राजनीति की बातें करके सार्वजनिक तौर पर संत रामपाल जी ज्ञान के विरुद्ध बातें करके तुम उनको बदनाम कर रहे हो। लोग सुनेंगे तो क्या समझेंगे वो संत रामपाल जी के बारे में कि ये बाबा तो राजनीतिज्ञ है, यही शिक्षा देता है कि अपने भक्तों को एक दूसरे की निंदा चुगली करना। तो ये एजेंटगिरी का काम तो फिर आप भी कर रहे हो भाई, और कोई सबूत है तो बता भाई, वो गुप्तचर है, वो एजेंट है, सबूतों के साथ बात कर। अब मैंने आपको हकीकत बता दी कि इन आश्रमों में सारनाम के समय 25,000 रुपए, शार शब्द के समय खुला पाठ 1,00,000 रुपए। अब मेरी बात को कोई काट के दिखाओ। और जिस प्रकार अभी थोड़े दिन पहले इन सतलोक आश्रम वालों ने इस नादान संगत को मैसेज करके कह दिया कि सब वीडियो बनाओ कि संत रामपाल जी भगवान हैं, भगवान क्यों हैं, सबने वीडियो बना बना के डाल दिए। अब अगर मैं पवन दास ये जो बातें कह रहा हूं कि इन सतलोक आश्रमों में सतगुरु रामपाल जी के नाम की आड़ में सार नाम के समय 25,000 रुपए और शार शब्द की दीक्षा जब देते हैं जब भगत 1,00,000 रुपए के पाठ का संकल्प करता है, अगर ये मेरी बातें ये गलत हैं तो मैं पवन दास चैलेंज करता हूं, जिस प्रकार से इस नादान संगत ने आश्रम वालों के कहने पर वीडियो बना बना के डाले थे कि संत रामपाल जी भगवान क्यों है, भगवान क्यों है। अगर मैं गलत हूं, झूठा हूं, ये बातें झूठी है, ऐसा नहीं होता है, तो ये सतलोक आश्रम वाले नादान संगत को मैसेज कर दें कि भैया तुम भी वीडियो बना बना के डालो कि सार नाम देते समय कोई पाठ प्रकाश का संकल्प नहीं होता, शार शब्द के समय कोई 1,00,000 रुपए के पाठ का संकल्प नहीं होता। बनवा के डलवाओ वीडियो, और ऐसे नहीं ये वीडियो बनवा के डलवाओ कि मैं संत रामपाल जी का भगत या उनकी भगतमती, उनकी शिष्या या उनका शिष्य फला फला, और पवन दास ने लाइव में जो बातें कही है वो बातें झूठ हैं, और वो बातें यदि सच हैं तो मेरी सारी भक्ति कमाई पवन दास के खाते में मैं संकल्प कर रहा हूं। इस प्रकार से वीडियो बनवाओ इन आश्रम वालों से, और संत रामपाल जी के चरणों के सौगंध खाकर कि मैं संत रामपाल जी का फला भगत संत रामपाल जी के चरणों के सौगंध खा के कहता हूं कि सार नाम देते समय पाठ प्रकाश का संकल्प नहीं करवाया जाता, या सार शब्द देते समय 1,00,000 रुपए के खुले पाठ का संकल्प नहीं करवाया जाता। और ये पवन दास झूठ बोल रहा है, और अगर मैं झूठ बोल रहा हूं वो भगत कहेगा, अगर मैं ये बातें झूठ बोल रहा हूं तो मेरी सारी भक्ति कमाई परमात्मा पवन दास के भक्ति अकाउंट में डाल दे। बढ़वाओ ना इनसे वीडियो, एक भी माई के लाल का वीडियो नहीं आएगा, एक का भी। ये सत्यता है, मैं खुद सबूत हूं मैं, और क्या सबूत दिखाऊं तुम्हारे को।
अरे कोर्ट में कोई आदमी गवाही के लिए जाता है, वो कटघरे में खड़ा होकर गवाही देता कि हाँ साहब मैंने इसको देखा था, तो वो आदमी खुद ही सबूत हो गया ना। तो इसी प्रकार ये पवन दास खुद एक सबूत के रूप में आप लोगों के सामने है। अगर मैं गलत हूं तो ये आश्रम वाले इस प्रकार के वीडियो बना के वायरल करवा दो कि सारनाम के समय कोई पाठ प्रकाश का संकल्प नहीं होता, एक भी माई का लाल हिम्मत नहीं करेगा, एक भी। हाँ 2 4 5 10 को पैसे वासे दे के, लोभ लालच दे के, डरा धमका के बनवा दे तो बात अलग है। ऐसे तो हर संत की संगत में नालायक बेबुद्धि के इंसान होते हैं। तो ये है भाई और बहनों असली प्रोसीजर इन आश्रमों में संत रामपाल जी के नाम की आड़ में लोगों को लूटने की, ठगने की। और भाई उसके ऊपर आरोप लगा रहा बहन सिक्किम के ऊपर। तो भाई ऐसे तो हम भी आपको कह सकते हैं कि आप भी आश्रम वालों के एजेंट हो, वरना आपको क्या लेना देना, ना आप जानते ना पहचानते संत रामपाल जी के ज्ञान के विषय में, आपको एबीसीडी का पता नहीं, फिर क्यों इंटरव्यू दे रहे हो? और इस इंटरव्यू में आपने क्या बताया संत रामपाल जी के बारे में? ना आपने कोई भक्ति की कोई बात करी, ना आपने कोई भक्ति की बात करी, ना कोई ज्ञान चर्चा करी। आप तो जब से बोल रहे हो तब से उस बहन के खिलाफ बोल रहे हो, आप राग द्वेष ईर्ष्या की बातें कर रहे हो जो संतों के भक्तों के किसी काम की नहीं होती है। आगे क्या कह रहा है भाई, सुनिए ध्यान से। देखिए लगातार ये दौर चल रहा है, तो इसका विराम कैसे लगा? मतलब विराम तो पटती लाए, एक भी वीडियो ना डाल लगा तो मैं बोलना बंद करती हूँ। जब तक बोल लगी, मैंने मेरा चैनल पर जो वीडियो डाली तो एक छोटा ट्रेलर दिया, इसका बड़ा ट्रेलर दे दूँ, सारी किसान ने कौम की सारा हरियाणा यहाँ पार्टी पार्टी रह जाएगी, वो प्रूफ लेकर दे दूँ। समझ में नहीं आऊगी किसी का। या तो अपने जबान पर लगाम लाओ, नहीं अपना करियर छोटी सी गलतियां को खराब ना करो, दिक्कत हो जाए। किसान गलत बात है भैया अनूप जी। आप संत रामपाल जी के झूठे मीडिया प्रभारी बनकर इस प्रकार के इंटरव्यू के माध्यम से किसी को धमकी नहीं दे सकते। या तो अपनी जुबान पे ताला लगा लो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। यह गलत बात है। संत रामपाल जी के भक्ति मार्ग में ऐसा कुछ नहीं है। संत रामपाल जी को जो मर्जी बोले, कुछ भी बोले कोई भी, गुंडा कहे बुंडा कहे, संतों को तो ना जाने 20 प्रकार के आदमी मिलते हैं दिन में, अच्छा कहने वाले बुरा कहने वाले। और संत कभी किसी का बुरा नहीं चाहते। संत कभी नहीं कहते कि तेरे को दिक्कत हो जाएगी। ये तो गुंडे मवालियों की भाषा है, ये तो गलत लोगों की भाषा है जो ये कहते हैं कि नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये संतों की भाषा नहीं है। संत रामपाल जी के भक्ति मार्ग में आप कहां से ले आए ये वाला ज्ञान? हमें कोई मतलब नहीं है। वो बहन जो मर्जी बोले, अभी उसको ज्ञान नहीं है। वो बहन चाहे मेरे बारे में जो मर्जी बोले, मुझ पवन दास को गुंडा कहे, बुंडा कहे, बलात्कारी कहे, शोबार कहे, मैं अगर अपनी जगह पाक साफ हूं तो उस बहन की बातों का मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। तो संत रामपाल जी तो बिल्कुल निर्दोष है, पाक साफ महापुरुष हैं, जिन्होंने हमारे जैसे नीचों को पाक साफ बना दिया अपना ज्ञान देके, भक्ति देके। तो संतों के ऊपर भाई कोई लांछन नहीं लगता। जिस प्रकार कमल के फूल के ऊपर कीचड़ नहीं ठहरता, इसी प्रकार परम संत के ऊपर कोई कीचड़ चाहे कोई कितना उछाले, कुछ भी कहे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। इसलिए ये जबरदस्ती की मीडिया प्रभारी बनने की गलती ना करो। आप पाप के भागी बन रहे हो। संगत में आप एक गलत मैसेज दे रहे हो देश दुनिया को। लोग आपको नहीं जानते। आप जो बीच बीच में संत रामपाल जी का जिक्र कर रहे हो ना, तो लोग सोचेंगे कोई बाबा का भगत होगा, और वो वहीं से आइडिया लगा लेगा जब भगत ऐसे तो फिर बाबा कैसे होगा। तो दुनिया संत में दोष देकर पाप का भागी बनेगी। तो भाई लोगों को उनका ज्ञान सुनने दो, सत्संग सुनने दो। जो विशेष कार्य लेकर सतलोक से संत रामपाल जी आए हैं लोगों की मुक्ति का, लोगों को बड़ी मुक्ति करवाने दो, भक्ति करने दो भाई। ये बकवादे ना किया करो इस प्रकार से। आपकी बातों में कहीं भी कोई भगतपना नहीं दिखाई दे रहा। आगे सुनिए क्या कह रहे हैं भाई साहब। वो फर्जी की राजनीति, उसमें यही तो सोच का फर्क है। सच्चाई को एक्सेप्ट किया सुरेश खोत ने, सच्चाई बताई है। वह सच्चाई का पता होने के बाद भी उनके नेता का कहना तो बोल रही है, उसको आदेश मिल रहे हैं कि रामपाल जी महाराज की प्रशंसा नहीं, इसके खिलाफ करो, लोगों ने कुकर कर रहे जावा, इसलिए वह बोल रही है। जी देखिए, ये थे अनूप बयाना। तो इसका कोई प्रमाण है इनके पास में जो बातें भाई साहब बोल रहे हैं कि वो संत रामपाल जी के खिलाफ लोगों को कर रही है? अब कौन सुरेश कोत है, क्या है क्या नहीं, हमें क्या लेना देना इन बातों का भाई। संतों के पीछे तो दुनिया लगी रहती है। संत इस बात की तरफ ध्यान थोड़ी देते हैं। अरे जिस आदमी को पहाड़ पे चढ़ना होता है वो चूहे और बिच्छू की परवाह नहीं करता। तो संतों को तो ना जाने लोग क्या क्या सही शब्द बोलते हैं, कुशब्द बोलते हैं, संत ध्यान थोड़ी देता उनकी तरफ। संत तो अपने भक्ति मार्ग पे आगे की ओर बढ़ता है। तो इस भाई ने जो इंटरव्यू दिया है बिल्कुल बेबुनियाद, घटिया, यूजलेस। संत रामपाल जी की भक्ति के तो आसपास भी नहीं है, उनके चरणों की धूल के बराबर भी नहीं है। अगर ऐसे विचार लोगों के हो गए ना, तो इस दुनिया से भक्ति और भगवान का नामो निशान मिट जाएगा। आगे क्या कह रहे हैं भाई साहब। भी हमारे साथ है एक पंच है, उनसे खास बातचीत करांगे। जी बताइए, के नाम है जी, कौन सा गांव है?
भाई साहब मेरा गांव गुराना है और रामवीर मेरा नाम है, रामवीर गुराना ही अपना नाम फेसबुक पे ही चला है। बस भाई ठीक है, आपका जो भी नाम है जो भी गांव है रहने दो। उसे एक इंटरव्यू में हमने देख लिया उसने क्या क्या कर दिया, क्या क्या नहीं कर दिया। उसे एक ने तो लठ गाड़ दिए सारे के सारे हैं। अब आपका इंटरव्यू सुन के और क्यों हम हमारा समय बर्बाद करें भाई। जैसी उसकी विचारधारा वैसे ही आपकी होगी, दोनों अगल बगल में बैठे हुए हो। तो भाई और बहनों, अब इस वीडियो के माध्यम से मुझ पवन दास का सदगुरु रामपाल जी की तरफ से इस छोटे से नीच नालायक 2 कौड़ी के जीव का ये संदेशा है कि भाई और बहनों, सतगुरु रामपाल जी को यदि जानना है तो उनके सत्संग सुनने पड़ेंगे। आज सतगुरु रामपाल जी के खिलाफ पूरा सिस्टम है, पूरी देश दुनिया है, जब उनका परिवार उनके खिलाफ खड़ा हुआ है। दिखावे में तो उनके भगत हैं, दिखावे में तो संगत को यह कर रखा कि हम संत रामपाल जी के परिवार वाले हैं, हमारे से ज्यादा चिंता किसी को नहीं है। और असल में वो लोग काल के एजेंट बनकर संत रामपाल जी की मार्ग को गंदा कर रहे हैं। कोई निष्पक्ष बात नहीं करते ये आश्रम वाले, गुंडागर्दी करते हैं, भक्तों के कोई लक्षण नहीं है इनमें। उस खरक गांव में पंचायतियों के ऊपर इन्होंने राजनीतिक दबाव डलवा दिया। वो बेचारे राजनेता भी बेचारे वो पंचायती भी सही न्याय नहीं करके गए। तो किसी भी एंगल से ये सतलोक आश्रम वाले भगत की श्रेणी में नहीं है। यदि आप लोगों ने अपना आत्म कल्याण करवाना है, मोक्ष करवाना है, भक्ति करनी है, इस मनुष्य जीवन को सफल करना है और आने वाले 2028 से पहले पहले जो युग परिवर्तन है, यदि अपने को और अपने परिवार को सुरक्षित रखना है, भाई हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं। जानवर नहीं हूं, इंसान हूं, सोच समझ के जुड़ा हूं, देखा देखी में नहीं जुड़ा। बहुत भयंकर समय आ रहा है, बहुत भयंकर विध्वंस। अनाज के दाने को तरस जाओगे, अनाज के दाने को खाने को नहीं मिलेगा। ये कार, कोठी, बंगले, प्रॉपर्टी, पैसे धरे के धरे रह जाएंगे। जब भूख सताएगी ना तो पैसे खा के पेट नहीं भरा जाएगा। और बचाव का तरीका पूरी धरती पर के लिए एक ही है, संत रामपाल जी की शरण। अगर उनके सत्संग भी सुनते रहोगे ना, उनके सत्संग भी सुनते रहोगे, दीक्षा तो उनके जेल से बाहर आने के बाद लोगे। अगर उनके सत्संग भी सुनते रहोगे और ये बुराइयां छोड़ दोगे, शराब पीना, मांस खाना, चोरी करना, उल्टा सीधा लोगों को, माता बहनों पे गंदी नजर डालना, व्यभिचार करना, ये तमाकू पीना, बीड़ी, गुटखा, शराब, ये जर्दा, हुक्का, ये सब छोड़ दोगे और संत रामपाल जी के यदि सत्संग भी सुनते रहोगे, आपके और आपके परिवार का बाल भी बाका नहीं होगा। ये संत रामपाल जी के वचन है। और जिस दिन आप जी उपदेश ले लोगे, दीक्षा ले लोगे उनसे, उस दिन के बाद तो मौत भी तुम्हारे से 10 कदम दूर खड़ी रहेगी। तो सतगुरु रामपाल जी के सत्संग सुनना शुरू करो भाई और बहनों। उनके परिवार को देखकर मत चलो, बाबा रामपाल जी की संगत को देखकर मत चलो। संगत तो कभी भी भ्रमित हो सकती है, संगत तो सब जीव हैं, मनुष्य हैं, लेकिन परम संत कभी किसी को भ्रमित नहीं करते। बाबा के सत्संग कभी किसी को कुमार्ग नहीं देंगे, हमेशा सुमार्ग पर लेकर जाएंगे। तो संत रामपाल जी को, संत रामपाल जी के नालायक भक्तों के कुकर्मों को देखकर जज मत करो। वो परम संत है, सारी सृष्टि का पिता है, मालिक है। अरे भगवान गुरु रूप में तो आता है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर है, गुरुर साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम गुरु को साक्षात पार ब्रह्म कहते हैं। तो भगवान गुरु रूप में तो आएगा ज्ञान देने के लिए, और जब वो आता है तो हम उसको नकार देते हैं। और ये फिर मनुष्य शरीर छोड़ने के बाद फिर गधे, कुत्ते, सुअर बनकर फिर ये कष्ट भोगते हैं। उस धर्मराज के दरबार में ये शरीर छोड़ के जाएंगे ना, तो वहां पर तो यम के दूत नंगे करके गर्दन पकड़ के रखेंगे। यहां चाहे कोई देश का प्रधानमंत्री है, यहां जो मर्जी कर ले भाई, लेकिन वहां तो नंगा करके लाइन में खड़ा करेंगे। वो तेरे कर्मों के हिसाब से तेरा हिसाब किताब करेंगे। नरक में भेजना कि इसको गधा बनाना है, वहां नहीं चलती है प्रधानमंत्री गिरी, ये राजनीति वहां नहीं चलता। ये कार, कोठी, परिवार, बेटा, बेटी, नौकरी, पद सब यहीं रह जाएंगे। नंगे आए थे नंगे जाओगे। ये धन दौलत वहां नहीं जाएगी, वहां नहीं चलेगी। अरे पाकिस्तान का पैसा हिंदुस्तान में नहीं चलता, यहां का पैसा वहां कैसे चलेगा भाई। लेकिन ये भक्ति चलेगी वहां पर, भक्ति धन। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता ना कोई, धनवंता सो जानिए जिसके पास राम नाम धन होए। वो असली राम नाम धन सतगुरु रामपाल जी के पास है। ये राम कोई दशरथ का बेटा नहीं है। राम यानी परमात्मा, परमेश्वर। दशरथ का बेटा तो त्रेता युग में हुआ था, उससे पहले तो सतयुग था, कोई जानता भी नहीं था राम कौन है। तो वो राम कोई और है। राम राम शब जगत बखाने, पर आदि राम कोई बिरला जाने। तो वो समस्त जानकारी केवल धरती पर सतगुरु रामपाल जी के पास है। एकमात्र संत कहलाने के अधिकारी, जगत गुरु कहलाने के अधिकारी, भक्ति देने के अधिकारी, मोक्ष देने के अधिकारी वर्तमान में धरती पर केवल सतगुरु रामपाल जी हैं। तो मैं तो विनती कर सकता हूं भाई, प्रार्थना कर सकता हूं, बाकी आने वाले समय में अगर भक्ति नहीं करी, इन बातों पर ध्यान नहीं दिया और मर गए, मौत का तो भरोसा है ही नहीं, और चले गए धर्मराज के दरबार में, तो सबसे पहला सवाल यही होगा
कि ला भाई भक्ति धन। भक्ति धन? अरे गधे, तेरे को मनुष्य जन्म दिया था, बोला मैं भक्ति करूंगा नीचे जाके। अरे नीचे भगवान आया था, परम संत आया था, भक्ति क्यों नहीं करी? अजी मेरे को तो पता ही नहीं था। फिर ये वीडियो चला दिए जाएंगे वहां पर कि देख वो कितना भोग रहा था, बाबा रामपाल का भगत थूक बिलो रहा था 3-3 घंटे 4-4 घंटे हैं। तू उसको कोई पैसे दे रहा था क्या? उसको कोई पेंशन मिल रही थी क्या भोगने की? वो तो सोशल मीडिया से भी पैसे नहीं कमाता था हैं। तू कह रहा था देखा रामपाल भगत, बड़ो भगत आयो। अरे पहले उसके सत्संग तो सुनता, उसके विचार तो सुनता। और भगवान आएगा तो कोई सींग लगा के आएगा क्या? तुम राम को भगवान मानते हो, सींग लगा के आया था। कृष्ण को भगवान मानते हो, पूंछ लगा के आया था, या कोई गेंडे की तरह आए थे बनके? भगवान आएगा तो इंसान बन के आएगा ना। अब तुम उसको इंसान मान के उसका ज्ञान नहीं समझते, फिर मरो, फिर जाओ, फिर कुएं में पड़ो, फिर तुम नरक में जाओ 84 में। तो भाई सत्संग सुनो, आदत डालो धीरे धीरे। सोशल मीडिया पर दुनिया भर की बकवास देखते हो सारा दिन, क्या मिलता है उससे? तुम बिगड़ रहे हो, तुम्हारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, तुम्हारे मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है, तुम्हारे विचार बदल रहे हैं। क्योंकि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी, और जैसे देखोगे वीडियो वैसी हो जाएगी हमारी मानसिक स्थिति। तो अपने बच्चों को भी सत्संग सुनाओ, ये तो सबके लिए है भाई, आत्म कल्याण का मार्ग है ये। पूरा परिवार बैठ के आधा घंटा 1 घंटा सत्संग सुनो संत रामपाल जी का। अरे जब तक सुनेंगे नहीं पता कैसे चलेगा? जब तक बच्चा विद्यालय में नहीं जाएगा तब तक क्या पता चलेगा नौकरी कैसे लगेगा, शिक्षित कैसे होगा? ऐसे संतों के सत्संग सुने बिना हमें कैसे पता चलेगा ये आध्यात्मिक जीवन क्या है? ये मनुष्य जन्म हमारा बर्बाद हो रहा है रोजाना। ये श्वासें भगवान ने हमारे को गिन गिन के दिए हैं। जिस दिन श्वास पूरी, शरीर खत्म, चलो फिर गधे कुत्ते की योनि में। इन श्वासों का सदुपयोग करो। इन श्वासों से जपले वाला नाम है वो सतनाम। दूसरी बार की जो दीक्षा है ना सतनाम, वो श्वासों से जपा जाता है, और वो श्वासों का मंत्र धरती पर केवल संत रामपाल जी के पास है। तो आप सभी भाई बहनों से केवल मेरी इतनी विनती है, प्रार्थना है। बाकी जो डॉक्टर सिक्किम बहन है उनसे मैं विनती करूंगा, और हमारे जो भाई हैं जो अनूप हैं उनसे भी मैं विनती करूंगा, मैं जो है वो प्रार्थना करूंगा। भाई सच कहने में थोड़ा सा आदमी को अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन संत भी वही होता है जो सच्ची बात कहे। हमें सतगुरु रामपाल जी ने यही सिखाया है कि सच कहना है, चाहे सामने तेरा बाप क्यों ना हो। तो मैंने जो भी कहा है आपके वीडियो को दिखा के कहा है, आपके पीछे से कोई बात नहीं बोली है, और आपकी बातों के ऊपर मैंने बात कही है। गलती हो तो मुझे माफ़ करना, क्षमा करना, आपका छोटा है बड़ा भाई मान के। और डॉक्टर सिक्किम से और अनूप भाई से, बाकी जितने भी भाई बहन हैं सबसे मेरी तो यही विनती है, प्रार्थना है। भाई ये राजनीति 4 दिन की है, ये जनता ना कभी किसी की हुई ना किसी की होगी, चाहे उनके कितने बड़े नेता बन लो आप, सब स्वार्थ के रिश्ते हैं। हरियाणा में तो कहावत है, मतलब के बिना कोई नहीं प्यारा, स्वार्थ के बिना कोई नहीं प्यारा। भाई जब तक बैल चले हड़िए में तब तक डालें चारा, जब तक बैल चले हड़िए में तब तक डालें चारा। बुढ़ा हो तब नाथ काट दे वो घर घर लाठे खाया, मतलब के बिना कोई नहीं प्यारा। दुनिया तो माता पिता को भी नहीं बख्शती, मतलब भाई बुढ़ा हो तब पड़े खाट में सुने वचन खारे, बुढ़ा हो जा पड़े खाट में सुने वचन खारे। ए कुत्ते तावण का सुख को न्याय छाती फूकण हारे, मतलब के बिना कोई नहीं प्यारा। तो भाई आज आप किसी के नेता हो, जनता के चाहे किसानों के, तो वो लोग अपने स्वार्थ में आपकी जय जयकार कर रहे हैं, आपकी बातों पे जय जयकार कर रहे हैं, क्योंकि आप उनकी बातों को सरकार के सामने रख रहे हो। और आप लोग भाई कुछ पैसों के चक्कर में या कुछ मान बढ़ाई के चक्कर में, कुछ पब्लिसिटी के चक्कर में इस प्रकार की वो करते हो, लेकिन अंत में भाई भक्ति नहीं करी तो वो किसान भी गधा, वो नेता भी गधा, वो जनता भी गधा, वो राजा भी गधा, और ये मनुष्य जन्म बर्बाद करके यूं ही निकल जाएंगे हम, कुछ लेना देना नहीं है। और अंत में चल के इन राजनेताओं की कितनी दुर्गति होती है। भारत देश के प्रधानमंत्रियों का शुरू से लेकर और वर्तमान के प्रधानमंत्री से पहले वाले प्रधानमंत्री का इतिहास निकाल के देख लेना, कैसी भयंकर भयंकर बीमारियों से मरते हैं ये लोग, तड़प तड़प के, कैसे कैसे एक्सीडेंटों में मरते हैं ये लोग। क्यों? क्योंकि जितनी उनकी पूर्व जन्म की भक्ति थी वो तो राजा बन के ऐसो आराम करके घूम फिर के अपनी खाली भक्ति का बैलेंस हो गया खत्म। अंत में उसकी दुर्गति से मौत होती है हॉस्पिटल में, एक्सीडेंट में। तो भाई ये भक्ति का चार्जर वर्तमान में संत रामपाल जी के पास है। अपनी पिछली भक्ति को भी ये गंदे काम करके बर्बाद ना करो, और वर्तमान में अपनी भक्ति रूपी बैटरी को और चार्ज करो संत रामपाल जी से उपदेश लेकर। इस भक्ति की शक्ति से हम सतलोक जाएंगे, इस गंदे लोक से, इस मृत्यु लोक से,
हमारा पीछा छूटेगा। यहाँ कोई किसी का नहीं है भाई बिना गुरु के, बिना सतगुरु के। बाकी जिस परिवार में, जिस कुल कुटुंब में रह रहे हैं, जो काम धंधा कर रहे हैं, वो भी जरूरी है, लेकिन भक्ति को प्रथम महत्व दो। ये परिवार सदा साथ नहीं रहेगा, ये सतगुरु सदा साथ रहेगा शब्द रूप में। तो भाई इतनी विनती है। बाकी देखो सबके अपने विचार हैं, ज़्यादा मैं कोई उपदेश देने का कोई आदि भी नहीं हूँ। ये तो वर्तमान में मेरे गुरुदेव की गैर हाजिरी में उनके परिवार के द्वारा जिस प्रकार संगत को बिगाड़ा जा रहा है, तो बोलना मेरा अधिकार है। वरना कल को गुरु आके मुझे थप्पड़ मारेगा कि गधे, जब तेरे को सच्चाई का पता था, जब तेरे को मैंने बुद्धि दी थी, तो तूने अपने भाई बहनों को भटकने से क्यों नहीं बचाया। तो मैं तो केवल अपना शिष्य होने का फर्ज अदा कर रहा हूँ। बाकी ना मैं किसी से कोई पाठ का पैसा लेता, ना कोई ज्योति का पैसा लेता, ना कोई सार शब्द का पैसा लेता, ना मैं कोई नाम किसी को देता। किसी को दिया है माई का लाल है कोई ऐसा कहने वाला कि पवन ने मेरे को नाम दिया है, तो सामने आके बताओ। कोई माई का लाल ये कह सके कि पवन को मैंने पाठ का पैसा दिया, पाठ प्रकाश का पैसा दिया, ज्योति का पैसा दिया, तो सामने आके कहो। कोई माई का लाल कह सके कि पवन दास का कहीं कोई आश्रम है, तो सामने आओ। और हमें ये गुरु गद्दी वगैरह, भैया हम तो थूकते हैं गुरु गद्दी पर, ये तो कार्टून की सेज है। कौन अपने सिर पर पाप धरेगा? ये तो परम संत होता है जो अपनी आत्माओं के पापों को अपने सिर पर लेता है। एक जीव गुरु बनकर आत्माओं के पाप अपने सिर पर नहीं ले सकता। तो हम तो थूकते हैं भैया गुरु गद्दी के ऊपर। हम तो भगत बन के भक्ति करके अपना मोक्ष करवाएंगे। हमें ना आश्रमों की चाहत नहीं है, गुरु गद्दी की चाहत नहीं है। ये संदेश देना वर्तमान में हमारा अधिकार, हमारा फर्ज है, हमारे गुरु की गैर हाजिरी में। कल को गुरुदेव भगवान आ जाएंगे, हम तो मुंह से शब्द भी नहीं निकालेंगे, बैठ के कोने में अपनी भक्ति करेंगे, गांव में जाके कहीं खेती बाड़ी करेंगे, किसी से जमीन उन जो है बंटवारे में लेकर। बस इतनी सी बात है। तो भाई और बहनों, आज के वीडियो में केवल इतना ही। गुरुदेव भगवान हम सबको आशीर्वाद दें, हमारा मार्गदर्शन करें, हमें भटकने से जो है परमात्मा बचाए। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।